दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे जिनका नाम नल था। वे बहुत गुणी, बहुत सुंदर, सच बोलने वाले और अपनी इच्छाओं पर काबू रखने वाले थे। सब लोग उन्हें पसंद करते थे। वे वेदों को जानते थे और ब्राह्मणों का आदर करते थे। दिखने में वे बहुत ही आकर्षक थे। उनके युद्ध करने की कला के कारण पड़ोस के राजा उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं करते थे। इतने अच्छे गुणों के बाद भी उनमें एक बुराई थी। उन्हें जुआ खेलने का थोड़ा शौक था। इसी जुए की आदत के कारण उन्हें जीवन में ऐसी मुसीबत झेलनी पड़ी जैसी शायद ही किसी ने झेली हो। उन्हीं दिनों विदर्भ देश में भीष्मक नाम के राजा राज करते थे। वे भी राजा नल की तरह ही गुणी और बहादुर थे। राजा भीष्मक की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे बहुत परेशान रहते थे। एक दिन दमन नाम के ऋषि राजा भीष्मक के यहां आए। राजा और रानी ने ऋषि का बहुत आदर किया। ऋषि खुश हुए और राजा को संतान होने का आशीर्वाद दिया। समय बीता और ऋषि के वरदान से उन्हें 4 बच्चे हुए, 3 बेटे और 1 बेटी। बेटों के नाम दम, दांत और दमन रखे गए और बेटी का नाम दमयंती रखा गया। राजा भीष्मक के तीनों बेटे बहुत बलवान थे। राजकुमारी दमयंती भी लक्ष्मी की तरह बहुत सुंदर थी। उनकी आंखें बड़ी थीं। देवताओं में भी ऐसी सुंदर लड़की नहीं थी। जब राजकुमारी दमयंती शादी के लायक हुई तो राजा भीष्मक को उनके लिए वर खोजने की चिंता हुई। राजकुमारी दमयंती की सेवा में बहुत सी दासियां रहती थीं। सजी धजी दमयंती जब अपनी सहेलियों के साथ बाग में घूमने या खेलने निकलती तो लोग उन्हें देखते ही रह जाते। लोग कहते कि ऐसी सुंदरता उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। उधर राजा नल जैसा सुंदर, गुणी और बलवान भी कोई दूसरा नहीं था। लोग उन्हें कामदेव जैसा मानते थे। उनकी प्रसिद्धि भी दूर दूर तक फैली थी। उन दिनों कई लोग विदर्भ देश से राजा नल के सामने राजकुमारी दमयंती की सुंदरता और गुणों की तारीफ करते। निषद्ध देश से विदर्भ जाने वाले लोग भी राजकुमारी दमयंती के सामने राजा नल के रूप, गुण और अच्छे चरित्र के बारे में बताते। इसका नतीजा यह हुआ कि राजा नल और दमयंती बिना एक दूसरे को देखे ही मन प्यार करने लगे। राजा नल का दमयंती के लिए प्यार दिन ब दिन बढ़ता गया। राजा नल दमयंती को देखने के लिए बेचैन होने लगे। एक दिन राजा नल दमयंती के बारे में सोचते हुए अपने महल से निकलकर बगीचे में चले गए और टहलने लगे। पक्षियों की मीठी आवाज उनके मन को अच्छी लग रही थी। तभी एक सेवक ने आकर कहा, महाराज, तालाब में बहुत सुंदर और अनोखे हंस आए हैं। सेवक की बात सुनकर राजा नल का ध्यान टूटा। वह सेवक के साथ तालाब के पास गए। वहां उन्होंने देखा कि सचमुच तालाब में बहुत से सुंदर हंस तैर रहे थे। उन्हें वे हंस बहुत अच्छे लगे। राजा नल को पास आता देख सभी हंस तेजी से इधर उधर भागने लगे। राजा नल उन्हें पकड़ने के लिए तेजी से दौड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने किसी तरह सुनहरे पंखों वाले एक हंस को पकड़ लिया। पकड़े जाने पर हंस बहुत डर गया और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। जब हंस को लगा कि अब वह छूट नहीं पाएगा, तब उस सुनहरे पंखों वाले हंस ने इंसान की आवाज में रोते हुए राजा नल से कहा, मेरा परिवार यहां से बहुत दूर विदर्भ देश के राजा भीष्मक के तालाब में रहता है। मेरी हंसनी मेरे बिना जिंदा नहीं रह पाएगी। वह मुझसे बहुत प्यार करती है। वह रो रो कर मर जाएगी। राजन, आप मुझे छोड़ दीजिए। अब मैं यहां कभी नहीं आऊंगा। सुनहरे पंखों वाले हंस की बातें सुनकर राजा को दया आ गई। उन्होंने उस अनोखे हंस को छोड़ दिया। हंस ने राजा से कहा, महाराज, आप बहुत दयालु हैं। राजकुमारी दमयंती विदर्भ देश के राजा भीष्मक की बेटी हैं। राजकुमारी दमयंती भी बहुत सुंदर, सुशील, दयालु और गुणी है। मैं विदर्भ देश जाकर राजकुमारी दमयंती के सामने आपके गुणों की चर्चा जरूर करूंगा। मैं बताऊंगा कि आप जैसा दयावान और सुंदर पुरुष कोई नहीं है। मैं राजकुमारी दमयंती के पास जाकर आपकी ऐसी तारीफ करूंगा कि वह आपके सिवा किसी और को अपने मन में जगह नहीं देगी। राजन, आप राजकुमारी दमयंती से शादी कीजिए। आप दोनों एक दूसरे के लायक हैं। यह कहकर हंस उड़ गया। वहां से उड़कर वह हंस अपने साथियों के साथ विदर्भ देश के बगीचे में जा उतरा।
एक दिन राजकुमारी दमयंती अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूमते हुए तालाब के पास गईं। वह तालाब में खिले कमल के फूलों की सुंदरता देख रही थी कि तभी उनकी नजर सुनहरे पंखों वाले हंस पर पड़ी। हंस की सुंदरता देखकर राजकुमारी दमयंती उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी। उनकी सहेलियां भी मदद करने लगी। फिर अचानक राजकुमारी दमयंती ने अपना दुपट्टा फैलाकर हंस पर डाल दिया और उसे पकड़ लिया। यह वही सुनहरे पंखों वाला हंस था जो राजा नल को वचन देकर आया था। वह भी दमयंती से बात करना चाहता था, शायद इसीलिए जानबूझकर पकड़ में आ गया था। वह हंस दमयंती से कहने लगा, राजकुमारी, मुझे छोड़ दो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हारा मनचाहा काम कर दूंगा। मैं जानता हूं कि तुम मन ही मन राजा नल को चाहती हो। वह तुम्हारे दिल में बस चुका है। बात ठीक भी है, वह सचमुच तुम्हारे लायक है और तुम उसके लायक हो। हम तो राजहंस हैं, इधर उधर उड़ते रहते हैं, हमसे कुछ छिपा थोड़ी ही है। हंस कहने लगा, अरे दमयंती, मेरी सुंदरता तो निषद्ध देश के राजा नल के सामने कुछ भी नहीं है। राजा नल बहुत ही सुंदर और गुणी है, तुम्हें तो उनकी तरफ आकर्षित होना चाहिए। इंसानों में उनके जैसा सुंदर कोई नहीं है। वह तो जैसे साक्षात कामदेव हैं। अगर तुम राजा नल की पत्नी बन जाओ तो समझो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों सफल हो जाएं। हम लोगों ने देवता, गंधर्व, मनुष्य, सांप और राक्षसों को घूम घूम कर देखा है। हमें राजा नल जैसा सुंदर पुरुष कहीं देखने को नहीं मिला। जैसे तुम स्त्रियों में एक कीमती रत्न हो, वैसे ही राजा नल पुरुषों में गहना है। उस हंस की बात सुनकर राजकुमारी दमयंती बोली, राजा नल के बारे में तुम कैसे जानते हो? वह हंस बोला, मैं कई देशों में घूमता रहता हूं, लेकिन राजा नल जैसा दयावान और सुंदर राजा मैंने कहीं नहीं देखा। आप दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर लगेगी। तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम दोनों की जोड़ी मिलाने में मदद कर सकता हूं। उसके बाद राजकुमारी दमयंती ने इस दिव्य हंस को तुरंत छोड़ दिया। राजकुमारी दमयंती हंस की बात सुनकर मन ही मन राजा नल के रूप की कल्पना करके उनसे प्यार करने लगी। राजकुमारी दमयंती हमेशा राजा नल की यादों में खोई रहती थी। इस तरह हंस ने राजा नल और राजकुमारी दमयंती दोनों के मन में प्यार का बीज बो दिया। राजकुमारी दमयंती ने उस हंस से कहा, तुम यहां से जाकर राजा नल से भी ऐसी ही बातें कहना। उसके बाद वह हंस उड़कर फिर निषद्ध देश गया। उसने राजा नल को बताया कि जिस तरह आप दमयंती के लिए बेचैन हैं, उसी तरह राजकुमारी दमयंती भी आपके लिए बेचैन है। मैंने उसे आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। वह भी केवल आपको चाहती है। अब आप जैसा ठीक समझें वैसा करें। इस प्रकार उस हंस ने राजा नल को राजकुमारी दमयंती का यह संदेश दे दिया। संदेश कहने के बाद वह हंस उड़कर अपने झुंड में चला गया। दूसरी ओर उस दिव्य हंस से राजा नल की तारीफ सुनकर राजकुमारी दमयंती की बेचैनी बहुत बढ़ गई। वह उनसे और प्यार करने लगी। राजकुमारी का प्यार इतना बढ़ गया कि वह रात दिन हर समय उनका ही ध्यान करती रहती। अब उसे न तो दिन में भूख लगती और न ही रात में नींद आती। राजकुमारी का शरीर कमजोर और दुबला हो गया। उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। अब वह न तो अच्छे कपड़े पहनती और न ही गहने। वह उदास सी दिखने लगी। जब भी देखो वह हथेली पर सिर रखकर अपने आप में डूबी कुछ सोचती रहती। वह अपनी सहेलियों से भी बातें न करती और लंबी सांसें लेती रहती। उसकी पलकें हमेशा भीगी रहती। राजकुमारी दमयंती की ऐसी हालत देखकर उसकी सहेलियों ने उसके मन की बात जाननी चाहिए, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। सखियों ने राजकुमारी के दिल की बात समझकर महारानी से कहा, महारानी, आपकी बेटी बीमार हो गई है। एक दिन विदर्भ राजा अपने कमरे में काम में व्यस्त थे। तभी महारानी उनके कमरे में आई। महाराज ने पूछा, क्या बात है, आप कुछ चिंतित लग रही हैं? बताइए, मैं आपकी चिंता दूर कर देता हूं। महारानी बोली, आप हमेशा अपने राजकाज में लगे रहते हैं। हमारी बेटी दमयंती कुछ दिनों से बीमार है। जब बेटी के बीमार होने की बात राजा तक पहुंची तो उसने राज वैद्य को बुला लिया, लेकिन वैद्य बेचारा क्या करता? दवाई से ठीक होने वाली कोई बीमारी उसे थी ही नहीं।
जब महाराज और महारानी ने अपनी बेटी के बारे में बहुत सोचा तो आखिर में वे इस नतीजे पर पहुंचे कि उनकी बेटी दमयंती शादी के लायक हो गई है, इसलिए उसका स्वयंवर कर देना चाहिए। महारानी ने कहा, महाराज, हमें जल्दी ही राजकुमारी दमयंती की शादी के बारे में सोचना चाहिए। महाराज बोले, महारानी, आप ठीक कह रही हैं। मैं महामंत्री जी से कहकर राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर का न्योता सभी देशों के राजाओं और राजकुमारों को भिजवा देता हूं। महाराज की बात सुनकर महारानी निश्चिंत हो गई। दूसरे दिन से ही राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर की तैयारियां शुरू हो गईं। सभी देशों में दूर दूर तक राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर की चर्चा होने लगी। महाराज ने स्वयंवर का दिन तय करके सभी देशों में न्योता भेज दिया। निषद्ध देश में भी राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर का न्योता भेजा गया। निषद्ध देश के राजा नल न्योता पाकर बहुत खुश हुए, क्योंकि राजा नल राजकुमारी दमयंती को मन से चाहने लगे थे। विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। राजकुमारी दमयंती की सुंदरता के कारण राजा महाराजा ही नहीं, बल्कि सभी देवता भी उनसे शादी करना चाहते थे। राजकुमारी के स्वयंवर का दिन पास आया तो विदर्भ देश में अनेक राज्यों से राजाओं का आना शुरू हो गया। अलग अलग देशों के राजा हाथी, घोड़े और रथों की आवाज से धरती को गुंजाते हुए सज धज कर विदर्भ देश पहुंचने लगे। सारी राजधानी में स्वयंवर की तैयारी के लिए हलचल मच गई। सड़कें, बाजार और घर सजने लगे। राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर के लिए बड़ा मंडप बनाया गया। विदर्भ देश के राजा भीष्मक ने सबके स्वागत सत्कार का अच्छा इंतजाम किया। स्वयंवर के लिए आने वाले राजाओं को ठहराने के लिए उचित व्यवस्था की गई। जिन दिनों विदर्भ देश में स्वयंवर की चहल पहल शुरू हो रही थी, उन दिनों देव ऋषि नारद और पर्वत ऋषि धरती से देवलोक गए। जब वे दोनों ऋषि देवराज इंद्र के यहां पहुंचे तो इंद्र ने उनका स्वागत करने के बाद दुनिया का हाल पूछा। देव ऋषि नारद ने बताया कि धरती पर आजकल विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती का स्वयंवर होने वाला है। इस तरह देव ऋषि नारद के द्वारा देवताओं को भी राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर की खबर मिल गई। इसके साथ ही नारद जी ने राजकुमारी दमयंती की खूबसूरती का बहुत अच्छे से वर्णन किया। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे सभी राज्यों के राजकुमार और राजा दमयंती से शादी करना चाहते हैं। ये बातें हो ही रही थीं कि तभी अग्निदेव, वरुण देव और यमदेव देवराज इंद्र के यहां आए। देव ऋषि नारद जी के मुंह से राजकुमारी दमयंती की तारीफ सुनकर ये देवता बोले कि देवराज इंद्र सहित हम भी राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में जाएंगे। बस फिर क्या था? देव ऋषि नारद और पर्वत के चले जाने के बाद देवराज इंद्र आदि सभी देवता भी अपनी टोली और वाहनों सहित विदर्भ देश के लिए रवाना हुए। राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव और यमदेव भी शामिल होने के लिए विदर्भ देश जा पहुंचे। राजा नल भी स्वयंवर में शामिल होने के लिए विदर्भ देश जा रहे थे। देवताओं ने स्वर्ग से उतरते समय देख लिया कि कामदेव जैसे सुंदर राजा नल राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर के लिए जा रहे हैं। राजा नल की सूरज जैसी चमक और सुंदरता से सभी देवता भी हैरान रह गए। उन्होंने पहचान लिया कि यह निषद्ध देश के राजा नल हैं। देवताओं ने अपने विमानों को आकाश में खड़ा कर दिया और नीचे उतरकर राजा नल से कहा, हे राजा नल, आप बड़े सच बोलने वाले हैं। देवताओं ने राजा नल को रास्ते में रोककर पूछा, राजन, आप कहां जा रहे हैं? राजा नल ने कहा, मैं विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में जा रहा हूं। उन सभी देवताओं ने सोचा कि राजा नल तो हम सबसे ज्यादा सुंदर है, फिर राजकुमारी दमयंती इसके सामने हमसे शादी नहीं करेगी, वह राजा नल को ही अपना पति चुनेगी। यह सोचकर देवताओं ने कहा, राजकुमारी दमयंती तो केवल देवताओं से शादी करने लायक है, कोई इंसान उससे शादी करने लायक नहीं है। देवताओं ने राजा नल से कहा, राजा नल, आप हम लोगों की मदद करने के लिए हमारे दूत बन जाइए। राजा नल ने उनके कहे अनुसार वादा कर लिया और कहा, ठीक है। उसके बाद राजा नल ने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं
और मुझे दूत बनाकर मुझसे कौन सा काम लेना चाहते हैं? निषद राजनल के इस तरह पूछने पर देवराज इंद्र ने कहा, हम सभी स्वर्गलोक के देवता हैं। मैं देवराज इंद्र हूं और ये अग्निदेव, वरुण देव और यमदेव हैं। हम लोग राजकुमारी दमयंती के लिए यहां आए हैं। आप हमारे दूत बनकर राजमहल जाओ और राजकुमारी दमयंती से कहो कि इंद्र, वरुण, अग्नि और यम देवता तुम्हारे पास आकर तुमसे शादी करना चाहते हैं। वह हम में से ही किसी देवता को चुन ले। देवताओं की यह बात सुनकर राजा नल बहुत उदास हो गए। राजा नल ने देवताओं से कहा, राजकुमारी दमयंती से तो मैं शादी करना चाहता हूं, मैं उससे प्यार करता हूं। राजा नल ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, देवराज इंद्र, इसलिए आप मुझे दूत बनाकर वहां भेजें, यह ठीक नहीं है। जिसकी किसी स्त्री को पत्नी बनाने की इच्छा हो चुकी हो, वह भला उसे कैसे छोड़ सकता है और उसके पास जाकर ऐसी बात कैसे कह सकता है? आप लोग कृपया इस बारे में मुझे माफ करें। देवताओं ने राजा नल से कहा, राजन, तुम पहले ही हमसे वादा कर चुके हो कि मैं तुम्हारा काम करूंगा। अब तुम अपना वादा मत तोड़ो, इसलिए बिना देर किए वहां चले जाओ। देवता गुस्सा होकर बोले, अगर तुम राजमहल नहीं गए तो तुम दोनों का बुरा होगा। राजा नल ने देवताओं से कहा, लेकिन मैं इतनी जल्दी वहां कैसे जा सकता हूं? राजमहल में लगातार कड़ा पहरा रहता है, इसलिए मैं वहां कैसे जा सकूंगा? यह संभव नहीं है। देवराज इंद्र ने कहा, राजन, आप वहां जा सकेंगे। हम देवता हैं, हमारे पास तरह तरह की शक्तियां हैं। हमारी शक्तियों के असर से राजकुमारी दमयंती के भवन में घुसते समय राजमहल का कोई भी पहरेदार आपको देख नहीं सकेगा। आप सबको देख सकेंगे और राजकुमारी दमयंती भी आपको देख सकेंगी। अब आप निश्चिंत होकर राजकुमारी के भवन में जाइए और हमारा संदेश राजकुमारी दमयंती को सुनाइए। देवराज इंद्र ने कहा, अब आप अपनी आंखें बंद करो और जैसे ही आप अपनी आंखें खोलेंगे, आप अपने आप को राजकुमारी दमयंती के महल में पाओगे। राजा नल ने अपनी आंखें बंद की। उसके बाद जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, उन्होंने खुद को राजकुमारी दमयंती के महल में पाया। राजा नल घूमते हुए राजमहल के बगीचे वाले तालाब की तरफ बढ़े। उस तालाब में राजा नल उसी हंस को अपनी हंसनी और पूरे परिवार के साथ देखकर बहुत खुश हुए। राजा नल को देखकर दासियों ने दौड़ते हुए जाकर राजकुमारी दमयंती को खबर दी कि कोई राजकुमार महल में आया है और वह तालाब की तरफ बगीचे में घूम रहा है। राजकुमारी जी, आप वहां चलिए और देखिए। राजकुमारी दमयंती ने अपनी दासियों के साथ बाहर आकर उन्हें देखते ही पहचान लिया कि यही निषद देश के राजा नल हैं। उस दिव्य हंस के बताने के अनुसार सभी लक्षण इस व्यक्ति से मिलते थे। राजकुमारी दमयंती उनसे प्यार करने लगी थी, इसीलिए राजा नल को देखते ही राजकुमारी दमयंती खुश हो गई। राजा नल भी राजकुमारी दमयंती को प्यार भरी नजरों से देखकर मोहित हो उठे। उस दिव्य हंस के बताने के अनुसार राजा नल के सपनों की रानी राजकुमारी दमयंती उनके सामने खड़ी थी। यह कैसा समय था, यह कैसी मजबूरी थी कि वे अपनी प्यारी को प्यार के लिए कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि वह तो देवताओं का संदेश लेकर राजकुमारी दमयंती को सुनाने आए थे। राजकुमारी दमयंती और उसकी सखियां भी उसे देखकर हैरान रह गईं। वे सभी इस अनोखे सुंदर पुरुष को देखकर मोहित हो गईं और शर्माकर कुछ बोल न सकी। राजकुमारी दमयंती ने खुद को संभालकर राजा नल से कहा, वीर, तुम देखने में बड़े सुंदर और निर्दोष लग रहे हो। पहले अपना परिचय बताओ। तुम यहां किस इरादे से आए हो और यहां आते समय पहरेदारों ने तुम्हें देखा क्यों नहीं? पहरेदारों से जरा सी भी चूक हो जाने पर मेरे पिता उन्हें बड़ा कड़ा दंड देते हैं। राजा नल ने कहा, कल्याणी, मैं निषद देश का राजा नल हूं। राजा नल ने अपने दिल पर पत्थर रखकर राजकुमारी दमयंती से कहा, यहां आपके स्वयंवर में आने के लिए मैं भी बुलाया गया था। रास्ते में आते समय मुझे 4 देवता, इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव और यमदेव मिले थे। ये चारों देवता तुम्हारे साथ शादी करना चाहते हैं। उन्होंने संदेश भेजा है कि तुम राजमहल में जाकर राजकुमारी दमयंती से कहना कि वह इंसान को नहीं, देवताओं को चुनने लायक है, इसलिए वह हम चारों देवताओं में से ही किसी एक देवता को चुन ले।
उनका यही संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूं। उन देवताओं की शक्तियों के असर से ही जब मैं तुम्हारे महल में घुसने लगा तब मुझे कोई देख नहीं सका। मैंने देवताओं का भेजा हुआ संदेश तुम्हें कह दिया है। अब तुम्हारी जो इच्छा हो तुम वही करो। यह बात सुनते ही राजकुमारी दमयंती के मन को चोट लगी और उन्हें बहुत गुस्सा भी आया। राजकुमारी दमयंती ने कहा, मुझ पर किसी का अधिकार नहीं है और न ही मैं कोई राज्य हूं जिस पर शासन किया जा सके। शादी कोई व्यापार नहीं है जो हर किसी के साथ किया जा सकता है। मैंने आपसे प्यार किया है। मैं अपना सब कुछ आपको दे चुकी हूं। मेरा विवाह केवल आपसे ही होगा, वरना मैं कभी शादी नहीं करूंगी। यदि आप मुंह दासी की प्रार्थना ठुकरा देंगे तो मैं जहर खाकर, आग में जलकर, पानी में डूबकर या फांसी लगाकर आपके लिए मर जाऊंगी। राजकुमारी दमयंती की यह बात सुनकर राजा नल बहुत खुश हुए। दमयंती की यह बात सुनकर उनका बेचैन मन शांत हो गया। राजा नल ने कहा, जब बड़े बड़े लोकपाल तुम्हारे प्यार के लिए इच्छुक हैं, तब तुम क्यों मुझ इंसान को चाह रही हो? मैं तो उन शक्तिशाली देवताओं के चरणों के धूल के बराबर भी नहीं हूं। हे सुंदरी, तुम अपना मन उन्हीं देवताओं में लगाओ। देवताओं का बुरा करने से इंसान की मौत हो जाती है। तुम मेरी रक्षा करो और उनको चुन लो। राजा नल की बात सुनकर राजकुमारी दमयंती घबरा गईं और उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह राजा नल से कहने लगी, मैं सब देवताओं को प्रणाम करके आपको ही पति रूप में चुन रही हूं। मैं आपके सामने यह सच्ची कसम खा रही हूं। राजा नल ने कहा, ठीक है, तब तुम ऐसा ही करो, परंतु यह तो बताओ कि मैं यहां उनका दूत बनकर उनका संदेश पहुंचाने आया हूं। यदि इस समय मैं अपना मतलब साधने लगूं तो कितनी बुरी बात है। मैं अपना मतलब तो तभी बना सकता हूं यदि वह धर्म के खिलाफ न हो। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। राजकुमारी दमयंती ने भरे गले से कहा, नरेश्वर, इसके लिए मेरे पास एक सही उपाय है। उस उपाय के अनुसार काम करने पर आपको कोई दोष नहीं लगेगा। वह उपाय यह है कि आप देवताओं के साथ स्वयंवर मंडप में आए। मैं उन चारों देवताओं के सामने ही आपको चुन लूंगी, तब आपको इसका कोई दोष नहीं लगेगा। अब राजा नल देवताओं के पास आए। देवताओं के पूछने पर उन्होंने कहा, मैं आप लोगों की आज्ञा से राजकुमारी दमयंती के महल में गया। उनके महल के बाहर पहरेदार थे, परंतु उन्होंने आप लोगों की शक्तियों के असर से मुझे नहीं देखा। वहां मुझे केवल राजकुमारी दमयंती और उसकी सखियों ने देखा। मैंने राजकुमारी दमयंती के सामने आप लोगों के संदेश का वर्णन किया, परंतु वह तो आप लोगों को न चाहकर मुझे ही चुनने पर तुली हुई है। उसने कहा है कि सब देवता आपके साथ स्वयंवर सभा में आए। मैं उनके सामने ही आपको चुन लूंगी। इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा। मैंने आप लोगों के सामने सब बातें कह दी हैं। अंतिम फैसला आप लोग ही करें। अब आखिरकार स्वयंवर का दिन आ ही गया। सभी लोग स्वयंवर में आ गए। सब राजा अपने अपने निवास स्थान से आकर स्वयंवर मंडप में अपनी जगह बैठने लगे। पूरी सभा राजाओं से भर गई। इसके बाद राजा नल भी स्वयंवर समारोह में शामिल हो गए। स्वयंवर स्थल की सजावट अनोखी थी। कई देशों के राजा महाराजा राजकुमारी दमयंती के इस विवाह समारोह में आए थे। प्रजा की भीड़ भी जमा हो चुकी थी। वहां मौजूद हर कोई चाहता था कि वरमाला उसी के गले में पड़े। नियत समय पर वहां बहुत सुंदर राजकुमारी दमयंती अपने हाथों में वरमाला लिए अपनी सखियों के साथ स्वयंवर समारोह में आई। दुल्हन के वेश में राजकुमारी दमयंती की अद्भुत सुंदरता को देखकर सभी राजा महाराजा हैरान रह गए। राजकुमारी दमयंती धीरे धीरे अपने हाथों में वरमाला लेकर आगे बढ़ने लगी। राजकुमारी दमयंती जिस राजा के सामने से गुजरती, उसके दिल में आशा जग जाती, और जब वह वहां से आगे बढ़ जाती तो राजा उदास हो जाते। इस समय राजकुमारी दमयंती की आंखें तो राजा नल को ढूंढ रही थीं। आखिर उसने राजा नल को ढूंढ ही लिया। तभी वह यह देखकर हैरान रह गईं कि वहां पर एक नहीं बल्कि 5-5 राजा नल थे। देवताओं को यह बात पहले से ही पता थी कि राजकुमारी दमयंती राजा नल को ही अपना वर चुनेंगी। यह सोचकर सभी देवताओं ने राजा नल का रूप धारण कर लिया था। स्वयंवर में एक साथ कई राजा नल खड़े थे।
यह देखकर सभी परेशान थे कि इन सभी में से असली राजा नल कौन होगा। उन्हें देखकर राजकुमारी दमयंती जरा भी घबराई नहीं। दमयंती ने अपनी आंखें बंद करके मन ही मन ईश्वर को याद किया। हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरी सहायता करो। देवताओं ने उसके पक्के इरादे, सच्चे प्यार, पवित्रता, बुद्धि, भक्ति और नल के प्रति प्रेम को देखकर उसे ऐसी शक्ति दे दी जिससे वह देवता और मनुष्य का भेद समझ सके। मित्रों, अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय शिव शंकर जी जरूर लिखें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, क्योंकि इसी से हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। अब मित्रों, राजकुमारी दमयंती ने सुना था कि देवताओं के पैर जमीन से नहीं छूते और न ही उनकी फूलों की मालाएं कभी मुरझाती हैं। यही सोचकर राजकुमारी दमयंती ने उन सभी को ध्यान से देखा। राजकुमारी दमयंती ने देखा कि देवताओं के शरीर पर पसीना नहीं है, उनकी पलकें नहीं झपकती, उनके गले में पड़ी फूलों की माला मुरझाई नहीं है, उनके शरीर पर मैल नहीं है। वे सिंहासन पर बैठे हैं, पर उनके पैर धरती को नहीं छूते और उनकी परछाई भी नहीं पड़ती। इधर राजा नल के शरीर की छाया जमीन पर पड़ रही है। उनके गले में पहनी हुई फूलों की माला भी मुरझा सी गई है। उनके शरीर पर कुछ धूल और पसीना भी है। उनकी पलकें बराबर झपक रही हैं और उनके पैर धरती को छूकर स्थित हैं। राजकुमारी दमयंती ने इन लक्षणों से देवताओं और असली राजा नल को पहचान लिया। दमयंती ने धीरे से राजा नल के पास जाकर उनके गले में वरमाला डाल दी। राजकुमारी दमयंती ने कुछ शर्माकर घूंघट हटा लिया और राजा नल के गले में वरमाला डाल दी। सभी देवता और ऋषि साधु साधु बहुत अच्छा कहने लगे। राजकुमारी दमयंती सभी देवताओं को हाथ जोड़कर बोली, हे देवजनों, मैं पहले से ही राजा नल को चुन चुकी थी। आप सब हमें अपना आशीर्वाद दें। यह देखकर सभी देवताओं ने राजा नल और दमयंती का अभिवादन किया और आशीर्वाद दिया। उन्होंने राजा नल को 8 वरदान दिए। देवराज इंद्र ने कहा, राजा नल, तुम्हें यज्ञ में मेरा दर्शन होगा और अच्छी गति मिलेगी। अग्निदेव ने कहा, जहां तुम मेरा स्मरण करोगे मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगा और तुम्हें मेरे ही समान प्रकाश वाले लोक मिलेंगे। यमराज ने कहा, तुम्हारी बनाई हुई रसोई बहुत मीठी होगी और तुम अपने धर्म पर पक्के रहोगे। वरुण देव ने कहा, जहां तुम चाहोगे वहीं जल प्रकट हो जाएगा। तुम्हारी माला अच्छी खुशबू से भरी रहेगी। इस प्रकार 2-2 वरदान देकर सब देवता अपने अपने लोक चले गए। इस तरह आंखों में झलकते भावों से ही राजकुमारी दमयंती ने असली नल को पहचानकर अपना जीवन साथी चुन लिया। राजा नल और राजकुमारी दमयंती को देवताओं का आशीर्वाद भी मिला। राजकुमारी दमयंती निषद्ध नरेश राजा नल की महारानी बनी। स्वयंवर के लिए बुलाए गए सभी राजा लोग भी अपने अपने राज्यों को चले गए। राजा भीष्मक ने खुश होकर राजकुमारी दमयंती का राजा नल के साथ विधि विधान से विवाह कर दिया। राजा नल कुछ दिनों तक विदर्भ देश की राजधानी कुंडनपुर में रहे। उसके बाद राजा भीष्मक की अनुमति लेकर वह अपनी पत्नी महारानी दमयंती के साथ अपनी राजधानी वापस लौट आए। राजा नल अपनी राजधानी पहुंचकर फिर से धर्म के अनुसार अपनी प्रजा का पालन करने लगे। सचमुच उनके द्वारा राजा नाम सार्थक हो गया। उन्होंने अश्वमेध जैसे बहुत से यज्ञ किए। समय बीतने लगा। महारानी दमयंती के गर्भ से एक बेटा और एक बेटी का जन्म हुआ। उन्होंने बेटे का नाम इंद्रसेन और बेटी का नाम इंद्रसेना रखा। दोनों बच्चे माता पिता की तरह ही सुंदर और गुणी थे। कुछ समय बाद विदर्भ नरेश भीष्मक अपनी बेटी दमयंती से मिलने निषद्ध देश आए। अपनी बेटी के सुखी घर संसार को देखकर वह बहुत खुश हुए। समय सदा एक सा नहीं रहता। दुख सुख का पहिया लगातार चलता रहता है। दीपावली का त्योहार आने वाला था। राजा नल ने अपने राज्य में बहुत बड़ी पूजा रखी थी। उस पूजा में राजा नल ने सभी देवताओं की पूजा की, लेकिन कलयुग को भूल गए। ऐसा देखकर कलयुग गुस्सा हो गया। उसने इसे अपना अपमान समझा और फैसला किया कि इसके लिए राजा नल को सजा देनी चाहिए। कलयुग राजा नल से बदला लेना चाहता था।
इसलिए उसने सोचा कि राजा नल से बदला लेने के लिए मैं राजा नल के शरीर में रहूंगा। मैं उसे उसके राज्य से निकाल दूंगा। तब वह अपनी पत्नी महारानी दमयंती के साथ नहीं रह सकेगा। वैसे तो महाराज नल गुणी और धर्मात्मा थे, लेकिन उनमें एक दोष था, जुए की आदत। राजा नल का एक भाई था जिसका नाम पुष्कर था। वह राजा नल से अलग रहता था। कलयुग अपना गुस्सा शांत नहीं कर पाया और उसने द्वापर एक और युग को भी अपने साथ ले लिया। इसलिए उसने द्वापर से कहा कि तुम भी जुए के पासों में घुसकर मेरी मदद करना। द्वापर ने भी उसकी बात मान ली। द्वापर और कलयुग दोनों ही राजा नल की राजधानी में आ बसे। 12 साल तक वे इस बात का इंतजार करते रहे कि राजा नल में कोई दोष दिखाई दे जाए। एक दिन शाम के समय राजा नल लघुशंका पेशाब से निवृत्त होकर पैर धोए बिना ही आचमन करके संध्या वंदन शाम की पूजा करने बैठ गए। यह अपवित्र अवस्था देखकर कलयुग उनके शरीर में घुस गया। साथ ही दूसरा रूप धारण करके वह उसके भाई पुष्कर के पास गया और बोला कि तुम राजा नल के साथ जुआ खेलो और मेरी मदद से जुए में राजा नल को हराकर निषद्ध देश का राज्य प्राप्त कर लो। पुष्कर उसकी बात मानकर राजा नल के पास पहुंच गया। द्वापर भी पासों का रूप धारण करके उनके साथ हो लिया। जब पुष्कर ने राजा नल से बार बार जुआ खेलने को कहा, तब राजा नल महारानी दमयंती के सामने अपने भाई की बार बार की चुनौती सह न सके। उन्होंने उसी समय उनके साथ पासे खेलने का फैसला कर लिया। जुए का खेल शुरू हुआ। इस समय राजा नल की किस्मत खराब चल रही थी, इसीलिए राजा नल हारने लगे और उनका भाई पुष्कर जुए में जीतने लगा। उस समय राजा नल के शरीर में कलयुग घुसा हुआ था, इसलिए राजा नल दांव में सोना, चांदी, रथ, वाहन आदि जो कुछ भी लगाते वह वही हार जाते। प्रजा और मंत्रियों ने बड़ी बेचैनी के साथ राजा नल से मिलकर जुए को रोकना चाहा और आकर फाटक के सामने खड़े हो गए। उनका इरादा जानकर द्वारपाल रानी दमयंती के पास गया और बोला, आप महाराज से निवेदन कर दीजिए। आप धर्म और अर्थ को जानने वाली हैं। आपकी सारी प्रजा आपका दुख सहन न कर पाने के कारण दरवाजे पर आकर खड़ी है। रानी दमयंती स्वयं दुख के मारे कमजोर और बेहोश हुई जा रही थी। उन्होंने आंखों में आंसू भरकर महाराज के सामने निवेदन किया, स्वामी, नगर के वफादार मंत्री और प्रजा के लोग आपसे मिलने आए हैं और वे सभी ड्योढ़ी पर खड़े हैं। आप उनसे मिल लीजिए। परंतु उस समय राजा नल पर कलयुग का असर होने के कारण वह महारानी से कुछ भी नहीं बोले। मंत्री और प्रजा के लोग दुखी होकर वापस लौट गए। पुष्कर और राजा नल में कई महीनों तक जुआ होता रहा तथा राजा नल जुए में बार बार हारते गए। राजा नल जुए में जो भी पासे फेंकते वे सभी पासे उनके खिलाफ पड़ते। उनके हाथ से सारा धन निकल गया। जब रानी दमयंती को इस बात का पता चला, तब उसने बृहत्सेना नाम की धाय आया के द्वारा राजा नल के सारथी रथ चलाने वाले वार्ष्णेय को बुलवाया और उससे कहा, सारथी, तुम राजा के प्यारे और शुभचिंतक हो। यह बात अब तुमसे छिपी नहीं है कि महाराज बड़े संकट में पड़ गए हैं, इसलिए तुम घोड़ों को रथ में जोड़ लो और मेरे दोनों बच्चों को रथ में बैठाकर कुंडनपुर नगर, दमयंती के पिता का राज्य, ले जाओ। तुम रथ और घोड़ों को भी वहीं छोड़ देना। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी वहीं रहना, नहीं तो कहीं दूसरी जगह चले जाना। सारथी ने रानी दमयंती के कहने अनुसार मंत्रियों से सलाह करके बच्चों को कुंडनपुर पहुंचा दिया। सारथी वार्ष्णेय ने रथ और घोड़े भी वहीं छोड़ दिए तथा वह स्वयं वहां से पैदल ही चलकर अयोध्या नगरी जा पहुंचा और वहीं पर रहकर अयोध्या नगरी के राजा ऋतुपर्ण के पास सारथी का काम करने लगा। वार्ष्णेय सारथी के चले जाने के बाद पुष्कर ने पासों के खेल में राजा नल का राज्य और सारा धन ले लिया। उसने राजा नल को संबोधित करके हंसते हुए कहा, राजा नल, और जुआ खेलोगे? परंतु अब तो तुम्हारे पास जुए में दांव पर लगाने के लिए और कुछ है ही नहीं। यदि तुम रानी दमयंती को दांव पर लगाने के लायक समझो तो फिर जुआ खेलो। पुष्कर की बातें सुनकर राजा नल का दिल फटने लगा, किंतु वे पुष्कर से कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने अपने शरीर के सारे कपड़े और गहने उतार दिए।
वे केवल एक कपड़ा पहनकर नगर से बाहर निकल पड़े। रानी दमयंती भी मात्र एक साड़ी में अपने पति के साथ निकल पड़ी। इस बात से राजा नल के मित्रों और रिश्तेदारों को बड़ा दुख हुआ। राजा नल और रानी दमयंती दोनों नगर के बाहर 3 रात तक रहे। पुष्कर ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी मनुष्य राजा नल के प्रति सहानुभूति दिखाएगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। डर के मारे नगर के लोग अपने राजा नल का सत्कार तक न कर सके। राजा नल 3 दिन रात तक अपने नगर के पास केवल पानी पीकर रहे। चौथे दिन उन्हें बड़ी भूख लगी। फिर वे दोनों फल मूल खाकर वहां से आगे बढ़े। एक दिन राजा नल ने देखा कि बहुत से पक्षी उनके पास ही बैठे हैं और उन पक्षियों के पंख सोने जैसे चमक रहे हैं। राजा नल ने सोचा, यदि इन्हें पकड़ लिया जाए तो इनको बेचकर गुजारा करने के लिए कुछ धन कमाया जा सकता है। ऐसा सोचकर उन्होंने अपना पहना हुआ कपड़ा खोलकर उन पक्षियों पर फेंका। वे पक्षी राजा नल का कपड़ा लेकर वहां से उड़ गए। अब राजा नल के पास अपना तन ढकने के लिए भी कोई कपड़ा नहीं रहा। वहां से उड़कर जाते हुए उन पक्षियों ने कहा, राजा नल, तू अपने नगर से एक ही कपड़ा पहनकर निकला था। उसे देखकर हमें बड़ा दुख हुआ था। अब हम तेरे शरीर का यह एक कपड़ा भी अपने साथ लेकर जा रहे हैं। हम कोई पक्षी नहीं, जुए के पासे हैं। राजा नल ने पासों की यह बात रानी दमयंती से कह दी। राजा नल अपने से ज्यादा रानी दमयंती के दुख से परेशान थे। जंगल में राजा नल और रानी दमयंती भूख और प्यास से व्याकुल हो रहे थे। राजा नल ने बड़ी मेहनत करके तालाब से कुछ मछलियां पकड़कर और किसी तरह वहीं पर आग जलाकर उन मछलियों को भून लिया। मछलियों को आग में भूनने से उनमें राख लग गई। राजा नल रानी दमयंती से बोले, तुम यहीं ठहरो, इन मछलियों पर राख लगी हुई है। मैं इन मछलियों को तालाब से धोकर लाता हूं, तब हम इन्हें खाएंगे। जैसे ही राजा नल मछलियों को पानी में धोने लगे, वैसे ही सारी मछलियां पानी में बह गईं। राजा नल उन मछलियों को सिर्फ देखते ही रह गए। राजा नल अपने साथ होने वाली इन सभी घटनाओं को देखकर निराश हो रहे थे। वह मन ही मन सोचने लगे, आखिर मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है? हे भगवान, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। मैं अकेले होता तो सब बर्दाश्त कर लेता, लेकिन इस नाजुक दमयंती का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। जंगल में चलते चलते राजा नल और रानी दमयंती बहुत थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। दोनों एक ही कपड़े से अपना तन छिपाए हुए थे। रानी दमयंती को थकावट और भूख के कारण नींद आ गई। राजा नल ने सोचा कि रानी दमयंती को मेरे कारण यह सब इतना दुख सहना पड़ रहा है। इसके बाद राजा नल ने कहा, प्रिय, तुम देख रही हो यहां बहुत से रास्ते हैं। एक रास्ता अवंती की ओर जाता है, दूसरा रास्ता रक्षवान पर्वत पर होकर दक्षिण देश को जाता है। सामने विंध्याचल पर्वत है। यह पयोष्णी नदी समुद्र में मिलती है। यह महर्षियों के आश्रम है। सामने का रास्ता विदर्भ देश को जाता है और यह कौशल देश का मार्ग है। इस प्रकार राजा नल दुख और शोक से भरकर बड़ी सावधानी से रानी दमयंती को अलग अलग रास्ते और आश्रमों के बारे में बताने लगे। रानी दमयंती की आंखें आंसुओं से भर गईं। वह राजा नल से कहने लगी, स्वामी, आप क्या सोच रहे हैं? मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं और मेरा दिल बेचैन हो रहा है। आपका राज्य गया, धन गया, आपके शरीर पर कपड़े भी नहीं रहे। आप थके हारे तथा भूखे प्यासे हैं। क्या मैं आपको इस सुनसान जंगल में छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूं? मैं आपके साथ रहकर आपके दुख दूर करूंगी। दुख के समय पत्नी पति के लिए दवा है। वह हिम्मत देकर पति के दुख को कम करती है। यह बात वैद्य भी मानते हैं। राजा नल ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना ठीक है। पत्नी मित्र है, पत्नी दवा है, परंतु मैं तो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। तुम ऐसा शक क्यों कर रही हो? रानी दमयंती बोली, आप मुझे छोड़ना नहीं चाहते तो फिर आप मुझे विदर्भ देश का रास्ता क्यों बता रहे हैं? मुझे यकीन है कि आप मेरा त्याग नहीं कर सकते। फिर भी इस समय आपका मन उल्टा हो गया है, इसलिए मुझे ऐसी शंका हो रही है। आपके रास्ता बताने से मेरा मन दुखता है।
यदि आप मुझे मेरे पिता या किसी रिश्तेदार के घर भेजना चाहते हो तो ठीक है, हम दोनों साथ साथ चलेंगे। मेरे पिता आपका बहुत आदर सत्कार करेंगे, आप वहीं पर सुख से रहिएगा। राजा नल ने कहा, प्रिय, तुम्हारे पिता राजा हैं और मैं भी कभी राजा था, परंतु आज मैं किसी राज्य का राजा नहीं हूं और इस संकट के समय में पड़कर मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। ऐसा कहकर राजा नल रानी दमयंती को समझाने लगे। वह दोनों एक ही कपड़े से अपना शरीर ढककर जंगल में इधर उधर घूमते रहे। भूख प्यास से परेशान होकर वे दोनों एक धर्मशाला में आए और वहीं ठहर गए। उस समय राजा नल के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, यहां तक कि उनके पास धरती पर बिछाने के लिए एक चटाई भी नहीं थी। उनका शरीर धूल से सना हुआ था और भूख प्यास की पीड़ा अलग ही थी। बहुत ज्यादा थके होने के कारण राजा नल जमीन पर ही सो गए। रानी दमयंती के जीवन में भी अब से पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं आई थी। वह राजकुमारी भी वहीं सो गई। रानी दमयंती के सो जाने पर राजा नल की नींद टूटी। सच्ची बात तो यह थी कि वे दुख और शोक की अधिकता के कारण सुख की नींद भी सो नहीं सकते थे। आंख खुलने पर उनके सामने राज्य के छिन्न जाने, रिश्तेदारों के छूटने और पक्षियों द्वारा अपने कपड़े लेकर उड़ जाने के दृश्य एक एक करके आने लगे। वह सोचने लगे, रानी दमयंती मुझसे बहुत प्रेम करती है, मेरे प्रेम के कारण ही वह इतना दुख भी भोग रही है। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊंगा तो यह अपने पिता के घर चली जाएगी। मेरे साथ तो इसे दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊं तो संभव है कि इसे सुख भी मिल जाए। अंत में राजा नल ने यही निश्चय किया कि रानी दमयंती को छोड़कर चले जाने में ही भलाई है। रानी दमयंती एक सच्ची पतिव्रता स्त्री है, इसके सतीत्व को कोई भी भंग नहीं कर सकता। इस प्रकार रानी दमयंती को त्यागने का निश्चय करके और उसके सतीत्व की ओर से निश्चिंत होकर राजा नल ने यह विचार किया, मैं नंगा हूं और दमयंती के शरीर पर भी केवल एक ही कपड़ा है, फिर भी इसके कपड़े से आधा फाड़ लेना ही ठीक रहेगा। परंतु कपड़ा फाड़ूं कैसे, कहीं यह जाग ना जाए। वे धर्मशाला में इधर उधर घूमने लगे। तभी उनकी दृष्टि एक बिना म्यान की तलवार पर पड़ी। राजा नल ने उस तलवार को उठा लिया और धीरे से रानी दमयंती का आधा कपड़ा फाड़कर अपना शरीर ढक लिया। रानी दमयंती अभी नींद में थी। राजा नल उसे वहीं पर सोते हुए छोड़कर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद जब उनका दिल शांत हुआ तब वह फिर धर्मशाला में वापस लौट आए और रानी दमयंती को देखकर रोने लगे। वह सोचने लगे, अब तक मेरी प्राण प्यारी महल के पर्दे में रहती थी, इसे कोई छू भी नहीं सकता था, और आज यह एक अनाथ की तरह आधा कपड़ा पहने धूल में सो रही है। यह मेरे बिना दुखी होकर जंगल में कैसे फिरेगी। प्रिय, तू धर्मात्मा है, इसलिए सूर्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार और पवन देवता तेरी रक्षा करें। उस समय राजा नल का दिल दुख के मारे टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा था। वह झूले की तरह बार बार धर्मशाला से बाहर निकलते और फिर लौट आते। शरीर में कलयुग का प्रवेश होने के कारण बुद्धि नष्ट हो गई थी, इसलिए आखिरकार वे अपनी प्यारी पत्नी को जंगल में सोते हुए अकेली छोड़कर वहां से चले गए। जब रानी दमयंती की नींद टूटी तब उसने देखा कि राजा नल वहां नहीं है। वह डर से भरकर महाराज को पुकारने लगी, स्वामी, आप कहां हैं? मैं इस अनजान जगह पर अकेली डर रही हूं, आप कहां गए? बस अब आप मेरे साथ इस तरह मजाक न कीजिए। आप मुझे इस तरह क्यों डरा रहे हैं? जल्दी से सामने आइए, मैं आपको देख रही हूं। लो, यह मैंने आपको देख लिया। लताओं की आड़ में छिपकर आप चुप क्यों हो रहे हैं? स्वामी, मैं दुख में पड़कर इतना रो रही हूं और आप मेरे पास आकर मुझे हिम्मत भी नहीं देते। स्वामी, मुझे अपना या किसी और का दुख नहीं है, मुझे केवल इतनी ही चिंता है कि आप इस घोर जंगल में अकेले कैसे रहेंगे। हे नाथ, जिस आदमी ने आपकी यह दशा की है वह आपसे भी अधिक बुरी दशा को पाकर हमेशा जीता रहे। रानी दमयंती इस प्रकार रोती हुई इधर उधर दौड़ने लगी। वह पागलों की तरह इधर उधर घूमती हुई एक अजगर के पास जा पहुंची। दुख में होने के कारण उसे इस बात का पता भी नहीं चला।
धीरे धीरे अजगर रानी दमयंती को निगलने लगा। उस समय भी रानी दमयंती को अपनी नहीं बल्कि राजा नल की ही चिंता थी कि वह अकेले कैसे रहेंगे। वह बार बार पुकारने लगी, स्वामी, यह अजगर मुझे अनाथ की तरह निगल रहा है, आप मुझे छुड़ाने के लिए क्यों नहीं आते? रानी दमयंती के इस तरह रोने की आवाज एक शिकारी व्याध के कान में पड़ी। वह उधर ही घूम रहा था। वह शिकारी दौड़कर वहां आया और यह देखकर कि रानी दमयंती को एक अजगर निगल रहा है, उसने अपने तेज हथियार से अजगर का मुंह चीर डाला। उसने रानी दमयंती को अजगर से छुड़ाकर नहलाया और हिम्मत देकर भोजन कराया। दमयंती कुछ शांत हुई। उसके बाद उस शिकारी ने रानी दमयंती से पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? तुम किस कष्ट में पड़कर किस इरादे से यहां इस जंगल में आई हो? रानी दमयंती ने शिकारी से अपनी दुख भरी कहानी कही। रानी दमयंती की सुंदरता, बोलचाल और मनमोहकता देखकर वह शिकारी काम के वश में हो गया। वह मीठी मीठी बातें करके रानी दमयंती को अपने वश में करने की कोशिश करने लगा। रानी दमयंती दुष्ट शिकारी के मन का भाव जानकर गुस्से से जल उठी। रानी दमयंती ने शिकारी को रोकना चाहा, परंतु जब वह किसी भी तरह न माना, तब दमयंती ने उसे श्राप दे दिया। शिकारी को श्राप देते हुए दमयंती ने कहा, यदि मैंने निषद्ध नरेश राजा नल को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष के बारे में मन से भी नहीं सोचा हो, तो यह पापी छोटा शिकारी यहीं मरकर जमीन पर गिर पड़े। रानी दमयंती के मुंह से ऐसी बात निकलते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस शिकारी के प्राण निकल गए। शिकारी के मर जाने पर रानी दमयंती राजा नल को ढूंढती हुई एक सुनसान और भयानक जंगल में जा पहुंची। बहुत से पर्वत, नदी नाले, जंगल, हिंसक पशु, पिशाच आदि को देखती हुई और बिछोह के पागलपन में उनसे राजा नल का पता पूछती हुई वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगी। 3 दिन और 3 रात बीत जाने के बाद रानी दमयंती ने देखा कि सामने एक बड़ा ही सुंदर तपोवन ऋषियों का आश्रम है। उस आश्रम में महर्षि वशिष्ठ, महर्षि भृगु और महर्षि अत्रि जैसे कम खाने वाले, संयमी, पवित्र, इंद्रियों को वश में रखने वाले और तपस्वी ऋषि निवास कर रहे थे। वह पेड़ों की छाल या हिरण की खाल पहने हुए थे। उन्हें देखकर रानी दमयंती को कुछ हिम्मत मिली। उसने आश्रम में जाकर बड़ी नरमी के साथ उन तपस्वी ऋषियों को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ऋषियों ने भी स्वागत है कहकर रानी दमयंती का सत्कार किया और बोले, बेटी बैठ जाओ। इसके बाद वे बोले, बेटी बताओ कि हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। रानी दमयंती ने भली महिला की तरह उनसे पूछा, आपकी तपस्या, अग्निहोत्र, यज्ञ, धर्म और पशु पक्षी तो ठीक हैं, आपके धर्माचरण में कोई रुकावट तो नहीं पड़ती? ऋषियों ने कहा, कल्याणी, हम तो सब तरह से ठीक हैं। तुम कौन हो और यहां किस इरादे से आई हो? आपको देखकर हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। क्या तुम किसी जंगल, पर्वत या फिर नदी की देवता हो? रानी दमयंती ने कहा, महात्माओं, मैं कोई देवी देवता नहीं, एक साधारण मनुष्य स्त्री हूं। मैं विदर्भ नरेश राजा भीष्मक की पुत्री हूं और बुद्धिमान, यशस्वी एवं वीर विजयी निषद्ध नरेश महाराज नल मेरे पति हैं। धोखेबाज और दुष्ट पुरुषों ने मेरे धर्मात्मा पति को जुआ खेलने के लिए उकसाकर उनका राज्य और धन ले लिया है। मैं उन्हीं की पत्नी दमयंती हूं। संयोग से वे मुझसे बिछुड़ गए हैं। मैं उन्हीं बहादुर, शस्त्र विद्या में कुशल एवं महात्मा पति देव को ढूंढने के लिए जंगल जंगल भटक रही हूं। यदि मैं उन्हें शीघ्र ही नहीं देख पाऊंगी तो जीवित नहीं रह सकूंगी। उनके बिना मेरा जीवन बेकार है। उनके बिछोह के दुख को मैं कब तक सह सकूंगी? उसकी बात सुनकर उन तपस्वियों ने कहा, कल्याणी, हम अपनी तपस्या की शुद्ध दृष्टि से देख रहे हैं कि तुम्हें आगे बहुत सुख मिलेगा और थोड़े ही दिनों में तुम्हें राजा नल के दर्शन होंगे। धर्मात्मा निषद्ध नरेश थोड़े ही दिनों में समस्त दुखों से छूटकर वापस संपत्तिशाली निषद्ध देश पर राज्य करेंगे। उनके शत्रु डरेंगे, मित्र सुखी होंगे और परिवार वाले उन्हें अपने बीच में पाकर बहुत आनंदित होंगे। इस प्रकार कहकर वे सब तपस्वी अपने आश्रम के साथ गायब हो गए। यह आश्चर्य की घटना देखकर रानी दमयंती हैरान रह गई। वह सोचने लगी, अरे, मैंने क्या यह सपना देखा है?
मेरे सामने यह कैसी घटना हो गई? वे तपस्वी, आश्रम, पवित्र नदी, फल और फूलों से लदे हरे भरे पेड़ एक पल में ही कहां चले गए? रानी दमयंती फिर से उदास हो गई। उसका मुंह मुरझा गया। वहां से चलकर रोती हुई रानी दमयंती एक अशोक वृक्ष के पास पहुंची। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उसने अशोक वृक्ष से कहा, शोक रहित अशोक, तू मेरा शोक मिटा दे। क्या तूने कहीं राजा नल को शोक रहित देखा है? अशोक, तू अपने शोक नाशक नाम को सार्थक कर। रानी दमयंती ने अशोक वृक्ष की परिक्रमा की और फिर वह वहां से आगे बढ़ गई। भयानक जंगल में अनेकों पेड़, गुफा, पर्वतों की छोटी और नदियों के आसपास अपने पतिदेव को ढूंढती हुई रानी दमयंती बहुत दूर निकल गई। रास्ते में जाते हुए वहां उसने देखा कि बहुत से हाथी, घोड़ों और रथों के साथ व्यापारियों का एक झुंड आगे बढ़ रहा है। व्यापारियों के मुखिया से बातचीत करके और यह जानकर कि यह व्यापारी राजा सुबाहु के राज्य चेदि देश में जा रहे हैं, रानी दमयंती उनके साथ हो गई। उसके मन में अपने पति के दर्शन की इच्छा बढ़ती ही जा रही थी। कई दिनों तक चलने के बाद वे व्यापारी एक भयानक जंगल में पहुंचे। वहां एक बड़ा ही सुंदर तालाब था। लंबी यात्रा के कारण सब लोग थक गए थे, इसलिए उन लोगों ने वहीं पड़ाव डाल दिया। वह स्थान व्यापारियों के लिए ठीक नहीं था। रात के समय जंगली हाथी व्यापारियों के साथियों पर टूट पड़े और उनकी भगदड़ में सब के सब व्यापारी नष्ट भ्रष्ट हो गए। शोर सुनकर रानी दमयंती की नींद टूटी। वह इस महासंहार का दृश्य देखकर पागलों जैसी हो गई। उसने पहले कभी ऐसी घटना नहीं देखी थी। वह डर कर वहां से भाग निकली और जहां कुछ उस महासंहार से बचे हुए मनुष्य खड़े थे, वहां जा पहुंची। उसके बाद रानी दमयंती उन वेद पढ़ने वाले और संयमी ब्राह्मणों के साथ, जो उस महासंहार से बच गए थे, शरीर पर आधा कपड़ा पहने चलने लगी और शाम के समय चेदि नरेश राजा सुबाहु की राजधानी में जा पहुंची। जिस समय रानी दमयंती राजधानी के राजपथ पर चल रही थी, उस समय उन्हें देखकर वहां के नागरिकों ने यही समझा कि यह कोई बावली स्त्री है। वहां के छोटे छोटे बच्चे उसके पीछे लग गए और उसे तंग करने लगे। रानी दमयंती चलते चलते राजमहल के पास जा पहुंची। उस समय राजमाता राजमहल की खिड़की में बैठी हुई थी। उन्होंने बच्चों से घिरी रानी दमयंती को देखकर धाए से कहा, अरे देख तो, यह स्त्री बड़ी दुखिया मालूम पड़ती है। शायद यह अपने रहने के लिए कोई आसरा ढूंढ रही है। ये बच्चे उसे परेशान कर रहे हैं। तू जा और इसे मेरे पास राजमहल में ले आ। यह स्त्री सुंदर तो इतनी है कि मानो मेरे महल को भी अपनी सुंदरता से चमका देगी। उस धाय ने राजमाता की आज्ञा का पालन किया। उसके बाद रानी दमयंती राजमहल में आ गई। राजमाता ने दमयंती का सुंदर शरीर देखकर पूछा, देखने में तो तुम दुखिया जान पड़ती हो, तो भी तुम्हारा शरीर इतना तेजस्वी कैसे है? बताओ तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो, और तुम अपनी इस बेसहारा हालत में भी किसी से डरती क्यों नहीं हो? रानी दमयंती ने कहा, मैं एक पतिव्रता नारी हूं और मैं हूं तो अच्छे कुल की, परंतु एक दासी का काम करती हूं। मैं राजमहल के अंदर रह चुकी हूं। मैं कहीं भी रह जाती हूं और फल मूल खाकर दिन बिता देती हूं। मेरे पतिदेव बहुत गुणी हैं और मुझसे प्यार भी करते हैं। मेरे दुर्भाग्य की बात है कि वे बिना मेरे किसी अपराध के ही रात के समय मुझे सोती हुई छोड़कर न जाने कहां चले गए। मैं रात दिन अपने प्राण पति को ढूंढती और उनके वियोग में जलती रहती हूं। इतना कहते कहते रानी दमयंती की आंखों में आंसू उमड़ आए। वह रोने लगी। दमयंती के दुख भरे विलाप से राजमाता का जी भर आया। वे दमयंती से कहने लगी, कल्याणी, मुझे तुमसे स्वाभाविक ही प्रेम हो रहा है और तुमसे एक अपनापन सा लगता है। तुम मेरे पास यहां राजमहल में ही रहो। मैं तुम्हारे पति को ढूंढने का काम करूंगी। जब वे आए तब तुम उनसे यही मिलना। दमयंती ने राजमाता से कहा, माता जी, मैं एक शर्त पर आपके घर रह सकती हूं। मैं कभी किसी का झूठा खाना नहीं खाऊंगी, किसी के पैर नहीं धोऊंगी और पराये पुरुष के साथ किसी प्रकार भी बातचीत नहीं करूंगी। यदि कोई पुरुष मुझसे दुष्टता करे तो आपको उसे उचित दंड देना होगा। उसके बार बार ऐसा करने पर उसे जान से मारने का दंड भी देना होगा।
मैं अपने पति को ढूंढने के लिए ब्राह्मणों से बातचीत करती रहूंगी। महारानी, यदि आप मेरी यह शर्त स्वीकार करें तब तो मैं यहां रह सकती हूं, अन्यथा नहीं। राजमाता दमयंती के नियमों को सुनकर बहुत खुश हुई और उन्होंने दमयंती से कहा, बेटी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ऐसा ही होगा। उसके बाद उन्होंने अपनी पुत्री राजकुमारी सुनंदा को बुलाया और कहा, बेटी देखो, तुम इस दासी को देवी समझना। यह उम्र में लगभग तुम्हारे बराबर की है, इसीलिए इसे अपनी सखी के समान राजमहल में रखो और खुशी से इसके साथ रहो। राजकुमारी सुनंदा खुशी के साथ दमयंती को अपने महल में ले गई। रानी दमयंती अपनी इच्छा अनुसार अपने नियमों का पालन करती हुई राजमहल में रहने लगी। दूसरी ओर जब राजा नल रानी दमयंती को सोते हुए छोड़कर जिस रास्ते से जा रहे थे, वहां घना जंगल था। उन्होंने देखा कि उस जंगल में बहुत भयानक आग लगी है। राजा नल यह देखकर कुछ रुक गए। तभी उनके कानों में एक आवाज आई, हे राजा नल, शीघ्र दौड़ो और मुझे बचाओ। राजा नल जल्दी से उस ओर चल पड़े जिस ओर से वह आवाज आई थी। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक नाग उस भयानक आग में फंसा हुआ था। वह नाग उस आग से निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वह आग से बाहर निकल नहीं पा रहा था। उस नाग को इस दशा में तड़पते देखकर राजा नल को उस पर दया आ गई। राजा नल ने कहा, नागराज, तुम डरो मत। उसके बाद वह दौड़कर उस आग में घुस गए और वहां उन्होंने देखा कि नागराज करकोटक कुंडली बांधकर पड़ा हुआ है। उसने हाथ जोड़कर राजा नल से कहा, राजन, मैं करकोटक नाम का सांप हूं। मैंने महातेजस्वी ऋषि नारद को धोखा दिया था, जिसके कारण उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जब तक राजा नल तुम्हें न उठाएं तब तक यहीं पड़ा रह। उनके उठाने पर तू इस श्राप से छूट जाएगा। उनके श्राप के कारण मैं यहां से एक कदम भी हिलडुल नहीं सकता। हे राजन, तुम इस श्राप से मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हें तुम्हारे भले की बात बताऊंगा और तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा। तुम मेरे भार से मत डरो, मैं अभी हल्का हो जाता हूं। उसके बाद वह अंगूठे के बराबर हो गया। राजा नल उसे उठाकर जंगल की आग से बाहर ले आए। नागराज करकोटक ने कहा, राजन, तुम मुझे अभी पृथ्वी पर न डालो और मुझे उठाकर कुछ कदमों तक गिनती करते हुए चलो। उसकी बात मानकर राजा नल अपने कदमों की गिनती करते हुए चलने लगे। जैसे ही राजा नल ने पृथ्वी पर अपना 10वां कदम डाला और अपने मुंह से 10 कहा, उसी समय करकोटक नाग ने उन्हें डस लिया। राजा नल चौंक कर बोले, लगता है यह मेरा काल था। अब मैं अपने जीवन में किसी को देख भी नहीं पाऊंगा और इस जंगल में ही मर जाऊंगा। तभी नागराज करकोटक ने कहा, राजन, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मैंने तुम्हारी दया की परीक्षा ली है और तुम इस परीक्षा में सफल हुए हो। नागराज करकोटक के डसते ही राजा नल का पहला रूप बदल गया। वे काले और छोटे कद के हो गए। इसके बाद नागराज करकोटक भी अपने असली रूप में आ गया। नागराज करकोटक ने आश्चर्यचकित होकर राजा नल की ओर देखते हुए उनसे कहा, राजन, कलयुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया है और अब मेरे विष के प्रभाव से वह तुम्हारे शरीर में बहुत दुखी रहेगा। तुमने मेरी रक्षा की है। अब तुम्हें हिंसक पशु पक्षी, शत्रु और ब्रह्मवेत्ताओं के श्राप आदि से भी कोई भय नहीं रहेगा। अब तुम पर किसी भी विष का कोई प्रभाव नहीं होगा और युद्ध में हमेशा तुम्हारी ही जीत होगी। तुम्हें कोई पहचान न सके, इसलिए मैंने तुम्हारा पहले वाला रूप बदल दिया है। राजन, तुम्हारे इस सुंदर रूप रंग को देखकर कोई भी तुम्हें एक राजवंश का समझकर काम नहीं देता, लेकिन अब तुम्हारे इस कोयल की तरह काले रंग को देखकर कोई भी तुम्हें अपने यहां काम पर रख लेगा। राजन, अभी तुम्हें इस रूप की सख्त जरूरत है। अब तुम अपना नाम राजा नल से बदलकर बाहुक रख लो और जुआ खेलने में कुशल राजा ऋतुपर्ण की नगरी अयोध्या जाओ। वहां जाकर तुम उन्हें घोड़ों की विद्या बतलाना और इसके बदले में वह तुम्हें जुए का रहस्य बतला देंगे तथा तुम्हारे बहुत अच्छे मित्र भी बन जाएंगे। जुए का रहस्य जान लेने पर तुम्हारी पत्नी, पुत्री, पुत्र, राज्य सब कुछ तुम्हें वापस मिल जाएगा। इसके बाद नागराज करकोटक ने राजा नल को
2 दिव्य कपड़े देते हुए कहा, राजन, तुम जब भी अपने पहले रूप को धारण करना चाहो तब मेरा स्मरण करना और मेरे दिए हुए इन कपड़ों को धारण कर लेना। इसके बाद तुम्हें तुम्हारा पहले वाला रूप मिल जाएगा। यह कहकर नागराज करकोटक वहीं गायब हो गया। नागराज करकोटक के कहे अनुसार राजा नल वहां से चलकर 10वें दिन राजा ऋतुपर्ण की राजधानी अयोध्या नगरी में पहुंच गए। उन्होंने वहां राज दरबार में निवेदन किया, मेरा नाम बाहुक है और मैं घोड़ों को हाँकने तथा उन्हें तरह तरह की चालें सिखाने का काम करता हूं। घोड़ों की विद्या में मेरे जैसा निपुण इस समय पृथ्वी पर और कोई नहीं है। धन संबंधी तथा अन्य गंभीर समस्याओं पर भी मैं अच्छी सलाह देता हूं और रसोई बनाने में भी मैं बहुत ही चतुर हूं। हाथ की कारीगरी के सभी काम तथा दूसरे भी कठिन कामों को करने की मैं कोशिश करूंगा। आप मेरी रोजी रोटी निश्चित करके मुझे काम पर रख लीजिए। राजा ऋतुपर्ण ने कहा, बाहुक, तुम भले आए, तुम्हारे जिम्मे ये सभी काम रहेंगे, परंतु मैं तेज चलने वाली सवारी को विशेष पसंद करता हूं, इसलिए तुम ऐसा परिश्रम करो कि मेरे घोड़ों की चाल बहुत तेज हो जाए। मैं तुम्हें अश्वशाला घुड़साल का अध्यक्ष बनाता हूं। तुम्हें हर महीने सोने की 10,000 स्वर्ण मोहरें मिला करेंगी। इसके अतिरिक्त वार्ष्णेय, जो कि राजा नल का पुराना सारथी था, और जीवन हमेशा तुम्हारे पास उपस्थित रहेंगे। तुम आनंद से मेरे दरबार में रहो। राजा ऋतुपर्ण से सत्कार पाकर राजा नल बाहुक के रूप में वार्ष्णेय और जीवन के साथ अयोध्या में रहने लगे। राजा नल प्रतिदिन रात के समय रानी दमयंती को याद करके कहा करते, हाय हाय बेचारी दमयंती, तुम भूख प्यास से घबरा कर थकी हारी मुझ मूर्ख को याद करती होगी और न जाने कहां सोती होगी। भला दमयंती अपना जीवन कैसे बिताती होगी। वे इसी तरह की अनेकों बातें सोचते और इस प्रकार वह बाहुक के रूप में राजा ऋतुपर्ण के पास अपना भेष बदलकर रहते ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। जब विदर्भ नरेश भीष्मक को यह समाचार मिला कि मेरे दामाद राजा नल राज्य से निकाले जाकर मेरी बेटी के साथ जंगल में चले गए हैं, तब उन्होंने ब्राह्मणों को बुलवाया और उन्हें बहुत सा धन देकर कहा, आप लोग पृथ्वी पर चारों दिशाओं में जाकर राजा नल और रानी दमयंती का पता लगाई और उन्हें ढूंढकर यहां लाइए। जो भी ब्राह्मण यह काम पूरा कर लेगा उसे 1000 गाय और जागीर दी जाएगी। यदि आप लोग उन्हें वापस राजमहल न ला सके, केवल उनका पता ही लगा आए, तो भी उनका पता लगाने वाले ब्राह्मण को 10,000 गाय दी जाएंगी। ब्राह्मण लोग बड़ी खुशी से राजा नल और रानी दमयंती का पता लगाने के लिए राजमहल से निकल पड़े। सुदेव नामक ब्राह्मण राजा नल और रानी दमयंती का पता लगाने के लिए और उन्हें चारों तरफ ढूंढता हुआ चेदी नरेश राजा सुबाहु की राजधानी में पहुंच गया। कई दिनों तक वह राजा नल और रानी दमयंती को खोजते हुए उनके राज्य में इधर उधर घूमता रहा। एक दिन उसने राजमहल में रानी दमयंती को देख लिया। उस समय राजा सुबाहु के महल में मंगल पाठ हो रहा था। रानी दमयंती और राजकुमारी सुनंदा एक साथ बैठकर वह मंगल कार्य देख रही थी। सुदेव ब्राह्मण ने रानी दमयंती को देखकर सोचा, वास्तव में यही राजा भीष्मक की पुत्री राजकुमारी दमयंती है। मैंने इसका रूप जैसा पहले देखा था, बिल्कुल वैसा ही अब भी देख रहा हूं। बड़ा अच्छा हुआ कि इसे देख लेने से मेरी यात्रा सफल हो गई। जैसे ही ब्राह्मण सुदेव रानी दमयंती के पास गया और बोला, विदर्भ नंदिनी, मैं तुम्हारे भाई का मित्र सुदेव ब्राह्मण हूं और राजा भीष्मक की आज्ञा से तुम्हें ढूंढने के लिए मैं यहां आया हूं। विदर्भ देश में तुम्हारे माता पिता और भाई सभी आनंद से हैं। तुम्हारे दोनों बच्चे भी विदर्भ देश में सकुशल हैं। तुम्हारे बिछोह से सभी परिवार वाले प्राणहीन से हो रहे हैं और तुम्हें ढूंढने के लिए सैकड़ों ब्राह्मण पृथ्वी पर चारों दिशाओं में घूम रहे हैं। रानी दमयंती ने ब्राह्मण सुदेव को पहचान लिया। वह बारी बारी से सबका हालचाल पूछने लगी और पूछते पूछते ही रो पड़ी। राजकुमारी सुनंदा रानी दमयंती को रोते हुए बात करते देखकर बहुत घबरा गई और उसने यह सारी बात अपनी माता के पास जाकर उन्हें बता दी। राजकुमारी सुनंदा की बात सुनकर राजमाता तुरंत अंदर से बाहर निकल आईं
और ब्राह्मण सुदेव के पास जाकर पूछने लगी, ब्राह्मण देव, क्या तुम इसे जानते हो? ब्राह्मण सुदेव के हां कहने पर उन्होंने उससे पूछा, यह किसकी पत्नी है और किसकी पुत्री है? यह अपने घर वालों से कैसे बिछुड़ गई है और तुमने इसे कैसे पहचाना? ब्राह्मण सुदेव ने उन्हें राजा नल और रानी दमयंती के बारे में सब कुछ बता दिया और कहा, जैसे राख में दबी हुई आग उसकी गर्मी से जान ली जाती है, ठीक वैसे ही इस देवी के सुंदर रूप और माथे से मैंने इसे पहचान लिया है। राजकुमारी सुनंदा ने अपने हाथों से रानी दमयंती का माथा धो दिया, जिससे उसकी भौहों के बीच का लाल चिन्ह तिल चंद्रमा की तरह प्रकट हो गया। रानी दमयंती के माथे का वह तिल का चिन्ह देखकर राजकुमारी सुनंदा और राजमाता दोनों ही रो पड़ी। उन्होंने 2 घड़ी तक रानी दमयंती को अपनी छाती से लगाए रखा। राजमाता ने कहा, मैंने इस तिल से पहचान लिया है कि तुम मेरी बहन की पुत्री हो। तुम्हारी माता मेरी सगी बहन है। तुम्हारी माता और मैं, हम दोनों बहनें दशार्ण देश के राजा सुदामा की पुत्री हैं। तुम्हारा जन्म मेरे पिता के घर ही हुआ था। उस समय मैंने तुम्हें देखा था। जैसे तुम्हारे पिता का घर तुम्हारा अपना घर है, वैसे ही यह घर भी तुम्हारा ही घर है। यह संपत्ति जैसे मेरी है, वैसे ही तुम्हारी भी है। यह सब बातें जानकर राजकुमारी दमयंती बहुत खुश हुई। उसने अपनी मौसी को प्रणाम करके कहा, मां, आपने मुझे पहचाना नहीं तो क्या हुआ? मैं यहां आपके राजमहल में आपकी बेटी की तरह ही रही हूं। आपने मेरी सभी इच्छाएं पूरी की हैं तथा मेरी रक्षा की है। इसमें मुझे संदेह नहीं है कि मैं अब यहां और भी सुख से रहूंगी। परंतु मैं बहुत दिनों से घूम रही हूं। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे पिताजी के घर हैं। वे अपने माता पिता के वियोग से दुखी रहते होंगे। न जाने उनकी क्या दशा होगी। यदि आप मेरा हित करना चाहती हैं तो मुझे विदर्भ देश में भेजकर मेरी इच्छा पूरी कीजिए। राजकुमारी दमयंती की बात सुनकर राजमाता बहुत खुश हुई। उन्होंने अपने पुत्र से कहकर एक पालकी मंगवाई। भोजन, कपड़े और बहुत सी वस्तुएं देकर एक बड़ी सेना के संरक्षण में राजकुमारी दमयंती को राजमहल से विदा कर दिया। विदर्भ देश में पहुंचने पर राजकुमारी दमयंती का बड़ा सत्कार हुआ। राजकुमारी दमयंती अपने भाई, बच्चे, माता पिता और सखियों से मिली। उसने देवता और ब्राह्मणों की पूजा की। राजा भीष्मक को अपनी पुत्री के मिल जाने से बड़ी खुशी हुई। उन्होंने सुदेव नामक ब्राह्मण को 1000 गाय, गांव तथा धन देकर संतुष्ट किया। राजकुमारी दमयंती अपने पिता के घर में रहने लगी, लेकिन अपने पति से दूरी उसे बहुत दुख दे रही थी। एक दिन दमयंती ने अपनी माता से कहा, माता जी, मैं आपसे सत्य कहती हूं। यदि आप मुझे जीवित रखना चाहती हैं तो मेरे पतिदेव को ढूंढवाने का प्रयत्न कीजिए। रानी ने बहुत दुखी होकर अपने पति राजा भीष्मक से कहा, स्वामी, राजकुमारी दमयंती अपने पति के लिए बहुत व्याकुल है। उसने संकोच छोड़कर मुझसे कहा है कि हमें राजा नल को खोजने का प्रयत्न करना चाहिए। महारानी की बात सुनकर महाराज भीष्मक ने अपने आश्रित ब्राह्मणों को बुलवाया और राजा नल को ढूंढने के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया। ब्राह्मणों ने राजकुमारी दमयंती के पास जाकर कहा, राजकुमारी, अब हम राजा नल का पता लगाने के लिए जा रहे हैं। राजकुमारी दमयंती ने ब्राह्मणों से कहा, आप लोग जिस राज्य में जाएं, वहां मनुष्यों की भीड़ में यह बात कहें कि मेरे प्यारे छलिया, तुम मेरी साड़ी में से आधी फाड़कर तथा मुंह दासी को जंगल में सोती छोड़कर कहां चले गए? तुम्हारी वह दासी अब भी उसी हालत में आधी साड़ी पहने तुम्हारे आने की राह देख रही है और तुम्हारे वियोग के दुख से दुखी हो रही है। आप उनके सामने मेरी दशा का वर्णन कीजिएगा और ऐसी बात कहिएगा जिससे वे खुश हों और मुझ पर कृपा करें। मेरी बात कहने पर यदि आप लोगों को कोई उत्तर दे तो वह कौन है और कहां रहता है, इन सब बातों का भी पता उससे लगा लीजिएगा और उसका उत्तर याद रखकर मुझे वापस आकर सुनाइएगा। आप लोग इस बात का भी ध्यान रखना कि उसे यह मालूम न होने पाए कि आप लोग यह बात मेरी आज्ञा से कह रहे हैं। ब्राह्मण गण राजकुमारी दमयंती के निर्देशानुसार राजा नल को खोजने के लिए विदर्भ देश से निकल पड़े।
बहुत दिनों तक खोजने के बाद पर्णाद नामक ब्राह्मण ने वापस राजमहल में आकर राजकुमारी दमयंती से कहा, राजकुमारी, मैं आपके निर्देशानुसार निषद्ध नरेश राजा नल का पता लगाता हुआ अयोध्या नगरी जा पहुंचा। वहां मैंने राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर भरी सभा में तुम्हारी बात दोहराई, परंतु वहां उस भरी सभा में किसी ने भी तुम्हारी बात का कुछ उत्तर नहीं दिया। जब मैं वहां से चलने लगा तब उसके बाहुक नामक सारथी ने मुझे एकांत में बुलाकर कुछ कहा। देवी, उसने क्या कहा वह भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसकी पूरी बात सुनने के बाद जब मैंने उसके बारे में पता किया तो देवी मुझे पता चला कि वह एक सारथी है जो राजा ऋतुपर्ण के घोड़ों को शिक्षा देता है और स्वादिष्ट भोजन बनाता है। परंतु देवी, इससे भी ज्यादा आश्चर्य मुझे तब हुआ जब मैंने देखा कि उसके हाथ छोटे और शरीर कुरूप है। देवी, उस बाहुक नामक सारथी ने लंबी सांस लेकर रोते हुए कहा कि कुलीन स्त्रियां घोर कष्ट पाने पर भी अपने शील चरित्र की रक्षा करती हैं और अपने सतीत्व के बल पर स्वर्ग जीत लेती हैं। अगर कभी उनका पति उन्हें त्याग भी दे तो वह क्रोध नहीं करती और अपने अच्छे आचरण की रक्षा करती है। उन्हें त्यागने वाला पुरुष विपत्ति में पड़ने के कारण दुखी और बेहोश हो रहा था, इसीलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। माना कि पति ने अपनी पत्नी का योग्य सत्कार नहीं किया, परंतु उस समय वह राज्य और लक्ष्मी से वंचित, दुखी और दुर्दशाग्रस्त था। ऐसी अवस्था में उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। जब वह अपनी जान बचाने के लिए जीविका चाह रहा था, तब कुछ पक्षी उसके वस्त्र लेकर उड़ गए। उसके हृदय की पीड़ा असहनीय थी। देवी, यह सब कहते हुए वह लगातार रोते जा रहा था। बस राजकुमारी, सारथी बाहुक ने इतना ही कहा, जिसे सुनने के बाद मैं आपके आदेशानुसार सारथी बाहुक की कही हुई यह बात आपको सुनाने के लिए यहां राजमहल में वापस आया हूं। अब आप जैसा उचित समझो वैसा करो। यदि आप चाहो तो महाराज से भी यह बात कह दो। पर्णाद ब्राह्मण की यह सारी बात सुनकर राजकुमारी दमयंती की आंखों में आंसू भर आए। राजकुमारी दमयंती ने अपनी मां को पर्णाद ब्राह्मण की बताई हुई सारी बात बताई और उनसे कहा, माताजी, आप यह बात पिताजी से न कहें। मैं सुदेव ब्राह्मण को इस काम के लिए नियुक्त करती हूं। जैसे सुदेव ब्राह्मण ने शुभ मुहूर्त में मुझे यहां पहुंचाया था, वैसे ही वह शुभ शकुन देखकर अयोध्या जाए और मेरे पतिदेव निषद्ध नरेश को यहां लाने की युक्ति करें। इसके बाद राजकुमारी दमयंती ने पर्णाद ब्राह्मण का सत्कार करके उसे वहां से विदा किया और सुदेव ब्राह्मण को राजमहल में बुलाया। राजकुमारी दमयंती ने ब्राह्मण सुदेव से कहा, ब्राह्मण देवता, आप शीघ्र से शीघ्र अयोध्या नगरी में जाकर राजा ऋतुपर्ण से यह बात कहिए कि राजा भीष्मक की पुत्री राजकुमारी दमयंती फिर से स्वयंवर में अपनी इच्छा से पति चुनना चाहती है। सभी राज्यों के बड़े बड़े राजा और राजकुमार इस स्वयंवर में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। राजा भीष्मक की पुत्री राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर की तिथि कल ही है, इसलिए यदि आप पहुंच सकें तो वहां अवश्य जाइए। निषद्ध नरेश राजा नल के जीने अथवा मरने का किसी को पता नहीं है, इसलिए वह कल सूर्योदय के समय दूसरा पति चुनेगी। राजकुमारी दमयंती की बात सुनकर ब्राह्मण सुदेव अयोध्या गए और वहां पहुंचकर उन्होंने राजा ऋतुपर्ण से वह सभी बातें कह दी जो राजकुमारी दमयंती ने उनसे कही थी। अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण ने सुदेव ब्राह्मण की बात सुनकर अपने सारथी बाहुक को बुलाया और मीठी वाणी से उसे समझाकर कहा, बाहुक, कल विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती का स्वयंवर है, इसलिए मैं एक ही दिन में विदर्भ देश पहुंचना चाहता हूं। परंतु मैं वहां तभी जाऊंगा यदि तुम इतना जल्दी वहां पहुंच जाना संभव समझो। राजा ऋतुपर्ण की बात सुनकर बाहुक बने हुए राजा नल का कलेजा फटने लगा। उन्होंने अपने मन में सोचा, रानी दमयंती ने दुख से बेहोश होकर ही ऐसा कहा होगा। संभव है वह ऐसा करना चाहती हो। फिर वह मन ही मन सोचने लगे, नहीं नहीं, उसने मेरी प्राप्ति के लिए ही यह युक्ति की होगी। वह एक पतिव्रता, तपस्विनी और दीन है। मैंने ही बुरी बुद्धिवश उसे त्याग कर बड़ी क्रूरता की है। यह अपराध मेरा ही है। वह कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। अब इसमें सत्य क्या है और असत्य क्या है, यह सारी बात तो वहां जाने पर ही मालूम होगी।
परंतु राजा ऋतुपर्ण की इच्छा पूरी करने में अब मेरा अपना स्वार्थ भी है। कुछ देर सोचने के बाद सारथी बाहुक ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं आपके कथन अनुसार काम करने की प्रतिज्ञा करता हूं। इसके बाद सारथी बने हुए बाहुक अश्वशाला में जाकर श्रेष्ठ घोड़ों की गहन पहचान करने लगे। राजा नल ने अच्छी जाति के 4 तेज दौड़ने वाले घोड़े एक रथ में जोत लिए। राजा ऋतुपर्ण उस रथ पर सवार हो गए और सारथी बाहुक रथ चलाने लगे। जैसे आकाश में उड़ने वाले पक्षी आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही बाहुक का रथ थोड़े ही समय में नदी, पर्वत और वनों को लांघने लगा। एक स्थान पर राजा ऋतुपर्ण का दुपट्टा रथ से नीचे गिर गया। उन्होंने बाहुक से कहा, रथ रोको, मैं वार्ष्णेय से उसे उठाकर लाने के लिए कहूं। राजा नल ने कहा, महाराज, आपका वस्त्र रथ से नीचे गिरा तो अभी है, परंतु अब हम वहां से एक योजन आगे निकल आए हैं, इसलिए अब आपका वह वस्त्र उठाया नहीं जा सकता। जिस समय उनमें यह बात हो रही थी, उस समय उनका रथ एक घने जंगल में चल रहा था। राजा ऋतुपर्ण ने कहा, बाहुक, तुम मेरी गणित विद्या की चतुराई देखो। सामने के पेड़ में जितने पत्ते और फल दिखाई दे रहे हैं, उनकी अपेक्षा भूमि पर गिरे हुए फल और पत्ते 101 गुने अधिक हैं। इस पेड़ की दोनों शाखाओं और टहनियों पर 5 करोड़ पत्ते हैं और फल हैं। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम इन सभी को गिनकर देख लो। राजा ऋतुपर्ण की बात सुनकर सारथी बाहुक ने अपना रथ वहीं पर खड़ा कर दिया और कहा, मैं इस बहेड़े के पेड़ को काटकर इनके सभी फलों और पत्तों को ठीक ठीक गिनकर निश्चय करूंगा। सारथी बाहुक ने वैसा ही किया। गिनने पर पेड़ के फल और पत्ते उतने ही निकले जितने राजा ऋतुपर्ण ने बताए थे। यह देखकर सारथी बाहुक बने हुए राजा नल आश्चर्यचकित हो गए। सारथी बाहुक ने कहा, महाराज, आपकी विद्या अद्भुत है। आप अपनी यह अद्भुत विद्या मुझे भी सिखा दीजिए। उसके बाद राजा ऋतुपर्ण ने कहा, गणित विद्या की तरह ही मैं जुए के पासों को वश में करने की विद्या में भी ऐसा ही निपुण हूं। सारथी बाहुक ने कहा, अगर आप मुझे यह विद्या सिखा दें तो मैं भी आपको घोड़ों की विद्या सिखा दूंगा। उस समय राजा ऋतुपर्ण को विदर्भ देश पहुंचने की बहुत जल्दी थी और घोड़ों की विद्या सीखने का लोभ भी था। इसलिए उन्होंने राजा नल को जुए के पासों की विद्या सिखा दी और कह दिया, घोड़ों की विद्या तुम मुझे बाद में सिखा देना, मैंने उसे तुम्हारे पास धरोहर छोड़ दिया। जिस समय राजा नल ने पासों की विद्या सीखी, उसी समय कलयुग करकोटक नाग के तीखे विष को उगलता हुआ राजा नल के शरीर से बाहर निकल गया। कलयुग के बाहर निकलने पर राजा नल को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उसे श्राप देना चाहा। तभी कलयुग अपने दोनों हाथ जोड़कर डर से कांपता हुआ कहने लगा, हे राजन, आप अपना क्रोध शांत कीजिए, मैं आपको यशस्वी बनाऊंगा। आपने जिस समय रानी दमयंती का त्याग किया था, उसी समय रानी दमयंती ने मुझे श्राप दे दिया था। मैं बड़े दुख के साथ करकोटक नाग के विष से जलता हुआ आपके शरीर में रहता था। मैं आपकी शरण में हूं। आप मेरी प्रार्थना सुने और मुझे श्राप न दें। मैं आपको यह वरदान देता हूं कि जो भी मनुष्य आपके पवित्र चरित्र का गान करेंगे, उन्हें कभी भी मेरा भय नहीं होगा। राजा नल ने अपना क्रोध शांत किया। उसके बाद कलयुग डरा हुआ उस बहेड़े के पेड़ में घुस गया। उनका यह संवाद कलयुग और राजा नल के अतिरिक्त और किसी को भी मालूम नहीं हुआ। वह पेड़ ठूंठ सा हो गया। इस प्रकार कलयुग ने राजा नल का पीछा छोड़ दिया, परंतु राजा नल का रूप अभी भी नहीं बदला था। उन्होंने अपने रथ को जोर से हाँका और शाम होते होते वे विदर्भ देश में जा पहुंचे। राजा भीष्मक के पास अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के आने का समाचार भेजा गया। उन्होंने राजा ऋतुपर्ण को अपने महल में बुला लिया। राजा ऋतुपर्ण के रथ की आवाज से चारों दिशाएं गूंज उठीं। कुंडिन नगर में राजा नल के वे घोड़े भी रहते थे जो उनके बच्चों को लेकर आए थे। रथ की घरघराहट से उन्होंने राजा नल को पहचान लिया और वे पहले की तरह खुश हो गए। रानी दमयंती को भी रथ की वह आवाज वैसी ही जान पड़ी। रानी दमयंती कहने लगी,
इस रथ की घरघराहट मेरे मन में खुशी पैदा कर रही है। अवश्य ही इस रथ को हाँकने वाले मेरे पतिदेव ही हैं। यदि आज वह मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं धधकती आग में कूद पड़ूंगी। मैंने कभी हंसी खेल में भी उनसे झूठ बात कही हो, उनका कोई बुरा किया हो या वादा करके तोड़ दिया हो, ऐसी कोई बात मुझे याद नहीं आती। वे शक्तिशाली, क्षमा करने वाले, वीर, दानी और एक पत्नीव्रती हैं। उनके वियोग से मेरी छाती फट रही है। रानी दमयंती महल की छत पर चढ़कर आई और वहां से रथ का आना और उस पर से रथी सारथी का उतरना देखने लगी। विदर्भ नरेश राजा भीष्मक ने अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण का खूब स्वागत सत्कार किया। राजा ऋतुपर्ण को अच्छे स्थान में ठहरा दिया गया। राजा ऋतुपर्ण को कुंडिनपुर में स्वयंवर का कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं पड़ा। इसके बारे में सोचकर उन्हें बहुत हैरानी हो रही थी कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। दूसरी ओर राजा भीष्मक को भी इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि राजा ऋतुपर्ण मेरी पुत्री के स्वयंवर का न्योता पाकर यहां आए हैं। उन्होंने कुशल मंगल के बाद पूछा, राजन, आप यहां किस इरादे से पधारे हैं? राजा ऋतुपर्ण ने राजमहल में स्वयंवर की कोई तैयारी न देखकर न्योते की बात दबा दी और उनसे कहने लगे, मैं तो केवल आपको प्रणाम करने के लिए ही यहां चला आया हूं। राजा भीष्मक सोचने लगे, 100 योजन से भी अधिक दूर कोई प्रणाम करने के लिए नहीं आ सकता। शायद अभी यह नहीं बताना चाहते। चलो, कोई बात नहीं, आगे चलकर इनके मन की बात पता लग ही जाएगी। राजा भीष्मक ने बड़े सत्कार के साथ आग्रह करके राजा ऋतुपर्ण को अपने यहां रख लिया। सारथी बाहुक भी वार्ष्णेय के साथ अश्वशाला में ठहरकर घोड़ों की सेवा में लग गया। रानी दमयंती व्याकुल होकर सोचने लगी, रथ की ध्वनि तो मेरे पतिदेव के रथ के ही समान जान पड़ती थी, परंतु वह तो मुझे यहां कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। होना हो वार्ष्णेय ने उनसे रथ विद्या सीख ली होगी, इसी कारण रथ उनका मालूम पड़ता था। संभव है राजा ऋतुपर्ण को भी यह विद्या मालूम हो। कुछ सोचकर उसने अपनी दासी को बुलाकर कहा, केशिनी, तू जा और इस बात का पता लगा कि वह कुरूप पुरुष कौन है। संभव है कि वह ही हमारे पतिदेव हों। मैंने ब्राह्मणों के द्वारा जो संदेश भेजा था वही संदेश उसे बतलाना और उसका उत्तर सुनकर मुझसे वापस आकर कहना। केशिनी ने अश्वशाला जाकर बाहुक से बातें की। बाहुक ने केशिनी को राजा ऋतुपर्ण के राजमहल में आने का कारण बताया और संक्षेप में वार्ष्णेय तथा अपनी घोड़ों और भोजन बनाने की चतुराई का परिचय दिया। केशिनी ने पूछा, बाहुक, राजा नल कहां है? क्या तुम जानते हो अथवा तुम्हारा साथी वार्ष्णेय जानता है? बाहुक ने कहा, केशिनी, वार्ष्णेय राजा नल के बच्चों को यहां छोड़कर चला गया था। उसे उनके संबंध में कुछ भी मालूम नहीं है। इस समय राजा नल का रूप बदल गया है। वह छिप कर रहते हैं। उन्हें या तो स्वयं वह ही पहचान सकते हैं या उनकी पत्नी रानी दमयंती, क्योंकि वह अपने गुप्त चिन्हों को दूसरों के सामने प्रकट करना नहीं चाहते। उसके बाद बाहुक ने कहा, केशिनी, उस समय राजा नल बहुत बड़ी विपत्ति में पड़ गए थे। इसी कारण उन्होंने अपनी पत्नी रानी दमयंती का त्याग किया। रानी दमयंती को अपने पति राजा नल पर क्रोध नहीं करना चाहिए। जिस समय वह भोजन की चिंता में थे, उस समय कुछ दिव्य पक्षी उनके वस्त्र लेकर उड़ गए। उनका हृदय पीड़ा से जर्जरित था। यह ठीक है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ उचित व्यवहार नहीं किया, फिर भी रानी दमयंती को उनकी बुरी हालत पर विचार करके उन पर क्रोध नहीं करना चाहिए। यह कहते कहते राजा नल का हृदय दुखी हो गया। आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगे। केशिनी ने रानी दमयंती के पास आकर वहां की सब बातचीत और उनका इस प्रकार रोना उन्हें बतलाया। केशिनी की बातें सुनकर रानी दमयंती का शक और भी पक्का होने लगा। वह सोचने लगी कि यही राजा नल हैं। उसने दासी से कहा, केशिनी, तुम एक बार फिर से बाहुक के पास जाओ और बिना कुछ बोले उसके पास खड़ी रहो। उसकी हरकतों पर ध्यान दो। अगर वह तुमसे आग मांगे तो तुम उन्हें आग मत देना। अगर वह तुमसे जल मांगे तो तुम उन्हें जल देने में जानबूझकर देर कर देना।
उसका एक एक व्यवहार मुझे वापस आकर बताओ। केशिनी फिर से बाहुक के पास अश्वशाला गई और वहां उसके देवताओं और मनुष्यों जैसे बहुत से व्यवहार देखकर राजमहल वापस लौट आई और राजकुमारी दमयंती से कहने लगी, राजकुमारी, बाहुक ने तो जल, थल और अग्नि पर सब तरह से विजय प्राप्त कर ली है। मैंने तो आज तक ऐसा पुरुष न कहीं देखा है और न ही सुना है। यदि कहीं नीचा द्वार आ जाता है तो वह झुकता नहीं, उसे देखकर वह द्वार ही ऊंचा हो जाता है और वह बिना झुके ही चला जाता है। छोटे से छोटा छेद भी उसके लिए गुफा बन जाता है। वहां जल के लिए जो घड़े रखे थे, वह घड़े उसकी दृष्टि पड़ते ही जल से भर गए। उसने फूस का गट्ठर लेकर सूर्य की ओर किया और वह गट्ठर जलने लगा। इसके अतिरिक्त वह अग्नि का स्पर्श करके भी जलता नहीं है। पानी भी उसकी इच्छा अनुसार बहता है। वह जब अपने हाथ से फूलों को मसलने लगता है, तब वह फूल कुम्हलाते नहीं, बल्कि और खिले हुए तथा सुगंधित दिखते हैं। इन अद्भुत लक्षणों को देखकर मैं तो भौंचक्की सी रह गई और बड़ी तेजी से तुम्हारे पास वापस राजमहल चली आई। रानी दमयंती सारथी बाहुक के काम और व्यवहार को सुनकर निश्चित रूप से जान गई कि यह अवश्य ही मेरे पतिदेव हैं। उसने केशिनी के साथ अपने दोनों बच्चों को राजा नल के पास भेज दिया। सारथी बाहुक इंद्रसेना और इंद्रसेन को पहचान कर उनके पास आ गया और उन्होंने दोनों बच्चों को छाती से लगाकर गोद में बैठा लिया। बाहुक अपनी संतानों से मिलकर घबरा गया और रोने लगा। उसके मुख पर एक पिता के समान स्नेह के भाव प्रकट होने लगे। उसके बाद बाहुक ने दोनों बच्चे केशिनी को दे दिए और कहा, ये बच्चे मेरे दोनों बच्चों के समान ही हैं, इसलिए मैं इन्हें देखकर रो पड़ा। केशिनी, तुम बार बार मेरे पास आती हो, लोग ना जाने क्या सोचने लगेंगे, इसलिए तुम्हारा यहां मेरे पास बार बार आना सही नहीं है, इसलिए अब तुम यहां से जाओ। उसके बाद केशिनी ने राजकुमारी दमयंती के पास आकर वहां की सारी बातें कह दी। अब दमयंती ने केशिनी को अपनी माता के पास भेजा और कहलाया, माता जी, मैंने राजा नल समझकर सारथी बाहुक की बार बार परीक्षा करवाई है। अब मुझे केवल उसके रूप के संबंध में ही थोड़ा संदेह रह गया है। अब मैं स्वयं उसकी परीक्षा करना चाहती हूं, इसलिए आप सारथी बाहुक को मेरे महल में आने की आज्ञा दे दीजिए, अथवा मुझे ही उसके पास जाने की आज्ञा दे दीजिए। अगर आपकी इच्छा हो तो यह बात पिताजी को बतला दीजिए, अथवा मत बतलाइए। महारानी ने अपने पति महाराज भीष्मक से अनुमति ली और उसके बाद उन्होंने सारथी बाहुक को रानी के महल में बुलवाने की आज्ञा दे दी। सारथी बाहुक को राजमहल में बुला लिया गया। रानी दमयंती को देखते ही राजा नल का हृदय एक साथ ही शोक और दुख से भर आया। वे आंसुओं से नहा गए। सारथी बाहुक की व्याकुलता देखकर रानी दमयंती भी दुखी हो गई। उस समय रानी दमयंती गेरुआ वस्त्र पहने हुए थी, बालों की झटा बंध गई थी और शरीर मैला था। रानी दमयंती ने कहा, बाहुक, पहले एक धर्म जानने वाला पुरुष अपनी पत्नी को एक घने जंगल में सोती हुई छोड़कर चला गया था। क्या तुमने उसे कहीं देखा है? उस समय वह स्त्री थकी हारी थी, नींद से बेहोश थी। ऐसी निर्दोष स्त्री को पुण्य श्लोक निषद्ध नरेश के सिवा और कौन पुरुष एक सुनसान जंगल में छोड़ सकता है? मैंने अपने पूरे जीवन में कभी जानबूझकर भी उनका कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी वह मुझे जंगल में सोती छोड़कर चले गए। इतना कहते कहते रानी दमयंती के नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। रानी दमयंती की विशाल, सांवली और लालिमा लिए आंखों से आंसू टपकते देखकर राजा नल से रहा न गया। वे कहने लगे, प्रिय, मैंने जानबूझकर न तो राज्य का नाश किया है और न तो तुम्हें त्यागा है। यह तो कलयुग की करतूत है। मैं जानता हूं कि जब से तुम मुझसे बिछुड़ी हो, तब से तुम रात दिन मेरा ही स्मरण चिंतन करती रहती हो। कलयुग मेरे शरीर में रहकर तुम्हारे श्राप के कारण हर पल जलता रहता था। मैंने योग और तपस्या के बल से उस पर विजय प्राप्त कर ली है और अब हमारे दुख का अंत आ गया है। कलयुग अब मुझे छोड़कर चला गया है। मैं यहां एकमात्र तुम्हारे लिए ही आया हूं। यह तो बतलाओ कि तुम मेरे जैसे प्रेमी और अनुकूल पति को छोड़कर जिस प्रकार दूसरे पति से विवाह करने के लिए तैयार हुई हो, क्या कोई दूसरी स्त्री ऐसा कर सकती है? तुम्हारे स्वयंवर का समाचार सुनकर ही तो
राजा ऋतुपर्ण बड़ी तेजी के साथ यहां आए हैं। रानी दमयंती ने हाथ जोड़कर कहा, आर्यपुत्र, मुझ पर दोष लगाना उचित नहीं है। आप यह अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने स्वयंवर में अपने सामने प्रकट देवताओं को छोड़कर आपको चुना है। मैंने आपको ढूंढने के लिए बहुत से ब्राह्मणों को भेजा था और वे मेरी कही बात दोहराते हुए चारों ओर घूम रहे थे। पर्णाद नामक ब्राह्मण अयोध्यापुरी में आपके पास भी पहुंचा था। उसने आपको मेरी बातें सुनाई थी और आपने उनकी बातों का उचित उत्तर भी दिया था। वह समाचार सुनकर मैंने आपको बुलाने के लिए ही यह युक्ति की थी। मैं जानती हूं कि आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मनुष्य नहीं है जो एक दिन में घोड़ों के रथ से 100 योजन पहुंच जाए। मैं आपके चरणों का स्पर्श करके शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहती हूं कि मैंने कभी अपने मन से भी पराये पुरुष का चिंतन नहीं किया है। यदि मैंने कभी मन से भी पाप कर्म किया हो तो निरंतर भूमि पर विचरने वाले वायुदेव, भगवान सूर्यदेव और मन के देवता चंद्रमा मेरे प्राणों का नाश कर दें। यह तीनों देवता सकल भूमंडल में विचरते हैं। वे सच्ची बात बतला दें और यदि मैं पापिणी हूं तो आप मुझे त्याग दें। उसी समय वायुदेव ने अंतरिक्ष में स्थित होकर कहा, हे राजन, मैं सत्य कहता हूं कि राजकुमारी दमयंती ने कोई पाप नहीं किया है। इसने 3 वर्ष तक अपने उज्जवल चरित्र की रक्षा की है। हम लोग इसके रक्षक के रूप में रहे हैं और इसकी पवित्रता के साक्षी हैं। इसने स्वयंवर की सूचना तो तुम्हें ढूंढने के लिए ही दी थी। वास्तव में राजकुमारी दमयंती तुम्हारे योग्य है और तुम राजकुमारी दमयंती के योग्य हो। इस पर कोई शंका न करो और इसे स्वीकार करो। जिस समय पवन देवता यह बात कह रहे थे, उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी। चारों ओर शीतल मंद सुगंधित हवा चलने लगी। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर राजा नल ने अपना संदेह छोड़ दिया और नागराज करकोटक का दिया हुआ दिव्य वस्त्र ओढ़कर उसका स्मरण किया। उसके बाद उनका शरीर तुरंत पहले जैसा हो गया। रानी दमयंती राजा नल को पहले रूप में देखकर उनसे लिपट गईं और रोने लगी। राजा नल ने भी प्रेम के साथ रानी दमयंती को गले से लगाया और अपने दोनों बच्चों को छाती से लिपटाकर उनके साथ प्यार से बात करने लगे। सारी रात रानी दमयंती के साथ बातचीत करने में ही बीत गई। प्रातः काल होने पर नहा धोकर सुंदर वस्त्र पहनकर दमयंती और राजा नल महाराज भीष्मक के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। महाराज भीष्मक ने बड़े आनंद से उनका सत्कार किया और आश्वासन दिया। बात ही बात में यह समाचार सब जगह पहुंच गया। नगर के नर नारी आनंद में भरकर उत्सव मनाने लगे। देवताओं की पूजा हुई। जब राजा ऋतुपर्ण को यह बात मालूम हुई कि सारथी बाहुक के रूप में तो स्वयं राजा नल ही थे, जो यहां आकर वे अपनी पत्नी से मिल गए, तब उन्हें बड़ा आनंद महसूस हुआ और उन्होंने राजा नल को अपने पास बुलवाकर उनसे क्षमा मांगी। राजा नल ने उनके व्यवहारों की उत्तमता बताकर उनकी प्रशंसा की और उनका सत्कार किया। साथ ही उन्हें घोड़ों की विद्या भी सिखा दी। राजा ऋतुपर्ण किसी दूसरे सारथी को लेकर अपने नगर चले गए। उसके बाद राजा नल 1 महीने तक अपने ससुराल कुंडिन नगर में ही रहे। तदनंतर अपने ससुर राजा भीष्मक की आज्ञा लेकर थोड़े से लोगों को अपने साथ लेकर निषद्ध देश के लिए रवाना हुए। राजा भीष्मक ने एक सफेद रंग का रथ, 16 हाथी, 50 घोड़े और 600 पैदल सेवक राजा नल के साथ भेज दिए। अपने राज्य में प्रवेश करके राजा नल अपने भाई पुष्कर से मिले और पुष्कर से बोले, या तो तुम कपट भरे जुए का खेल फिर मुझसे खेलो या धनुष पर डोरी चढ़ाओ। पुष्कर ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, तुम्हें जुए के दांवों पर लगाने के लिए फिर धन मिल गया। आओ, अब की बार मैं तुम्हारे धन तथा रानी दमयंती को भी जीत लूंगा। राजा नल ने कहा, अरे भाई, जुआ खेल लो, हार जाओगे तो तुम्हारी क्या दशा होगी जानते हो। जुआ होने लगा। राजा नल ने पहले ही दांव में पुष्कर के राज्य, रत्नों के भंडार और उसके प्राणों को भी जीत लिया। उन्होंने पुष्कर से कहा, यह सब राज्य अब मेरा हो गया। अब तुम रानी दमयंती की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। तुम रानी दमयंती के सेवक हो। अरे मूर्ख, पहली बार भी तुमने मुझे नहीं जीता था।
वह काम कलयुग का था। तुम्हें इस बात का पता नहीं है। मैं कलयुग के दोष को तुम्हारे सिर नहीं मढ़ना चाहता। तुम अपना जीवन सुख से बिताओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। तुम पर मेरा प्रेम पहले के ही समान है। तुम मेरे भाई हो। मैं कभी भी तुम पर अपनी आंख टेढ़ी नहीं करूंगा। तुम 100 वर्ष तक जियो। राजा नल ने इस प्रकार कहकर अपने भाई पुष्कर को धैर्य दिया और उसे अपने हृदय से लगाकर जाने की आज्ञा दी। पुष्कर ने हाथ जोड़कर राजा नल को प्रणाम किया और कहा, जगत में आपकी अक्षय कीर्ति हो और आप 10,000 वर्ष तक सुख से जीवित रहें। आप मेरे अन्नदाता और प्राणदाता हैं। उसके बाद पुष्कर बड़े सत्कार और सम्मान के साथ 1 महीने तक राजा नल के नगर में ही रहा। उसके बाद वह सेना, सेवक और परिवार वालों के साथ अपने नगर में चला गया। राजा नल भी पुष्कर को उनके नगर पहुंचाकर अपनी राजधानी में लौट आए। सभी नागरिक, साधारण प्रजा तथा मंत्रिमंडल के लोग वापस राजा नल को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रोमांचित शरीर से हाथ जोड़कर राजा नल से निवेदन किया। वह कहने लगे, राजेंद्र, आज हम लोग दुख से छुटकारा पाकर सुखी हुए हैं। जैसे स्वर्ग लोक में सभी देवता देवराज इंद्र की सेवा करते हैं, वैसे ही आपकी सेवा करने के लिए सब प्रजाजन आए हैं। घर घर आनंद मनाया जाने लगा। राज्य में चारों ओर शांति फैल गई और पहले की तरह बड़े बड़े उत्सव होने लगे। राजा नल ने सेना भेजकर रानी दमयंती को बुलवाया। राजा भीष्मक ने अपनी पुत्री को बहुत सी वस्तुएं देकर ससुराल भेज दिया। उसके बाद रानी दमयंती अपनी दोनों संतानों को लेकर राजमहल में आ गईं। राजा नल अपने राज्य में बड़े आनंद के साथ समय बिताने लगे। राजा नल की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। वह धर्म बुद्धि से प्रजा का पालन करने लगे। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करके भगवान की आराधना की। महर्षि बृहदश्व जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तुम्हें भी थोड़े ही दिनों में तुम्हारा राज्य और सगे संबंधी मिल जाएंगे। राजा नल ने जुआ खेलकर बड़ा भारी दुख मोल ले लिया था। उसे अकेले ही सब दुख भोगना पड़ा। परंतु तुम्हारे साथ तो तुम्हारे भाई हैं, द्रौपदी हैं और बड़े बड़े विद्वान तथा सदाचारी ब्राह्मण हैं। ऐसी परिस्थिति में तुम्हारे शोक करने का तो कोई कारण ही नहीं है। संसार की स्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती। यह विचार करके भी उनकी बढ़त और घटत से चिंता नहीं करनी चाहिए। नागराज करकोटक, रानी दमयंती, राजा नल और राजा ऋतुपर्ण की यह कथा कहने सुनने से कलयुग के पापों का नाश होता है और दुखी मनुष्यों को धैर्य मिलता है। राजा नल के पूर्व जन्म और बचपन की कहानियां भी हैं, जिनमें बताया गया है कि कैसे शिव जी के आशीर्वाद से वे अगले जन्म में राजा नल बने और कैसे बचपन में जंगल में रहकर भी पराक्रमी बने। बहुत समय पहले की बात है। अर्बुदाचल पर्वत, माउंट आबू के पास का क्षेत्र के पास भील जनजाति में आहुक नाम का एक भील रहता था। उसकी पत्नी का नाम आहुका था। वह बहुत ही पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी। दोनों पति पत्नी भगवान शिव के बड़े भक्त थे और साधारण जीवन जीते थे। एक दिन भगवान शिव उनकी भक्ति और मेहमाननवाजी की परीक्षा लेने के लिए एक यतिनाथ सन्यासी का रूप धारण करके उनकी कुटिया पर पधारे। आहुक और आहुका ने उस सन्यासी का बहुत आदर सत्कार किया और विधि विधान से उनकी पूजा की। शाम होने पर यतिनाथ ने आहुक से कहा, मुझे रात बिताने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। मैं सुबह होते ही यहां से चला जाऊंगा। आहुक ने विनम्रता से कहा, महाराज, हमारी कुटिया बहुत छोटी है। इसमें हम तीनों के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। यह सुनकर यतिनाथ वहां से जाने लगे। तभी आहुक की पत्नी आहुका ने अपने पति से कहा, स्वामी, ये संत हमारे अतिथि हैं, इन्हें नाराज न करें। आप सन्यासी जी के साथ अंदर सो जाइए, मैं बाहर रह जाऊंगी। इस पर आहुक ने कहा, नहीं प्रिय, तुम अतिथि के साथ अंदर रहो। मैं पुरुष हूं, मैं अपने हथियार लेकर कुटिया के बाहर पहरा दूंगा और रात बिता लूंगा। इस तरह आहुका और यतिनाथ कुटिया के अंदर रहे और आहुक अपने धनुष बाण लेकर कुटिया के बाहर सो गया। आधी रात के समय जंगल के कुछ हिंसक और खूंखार जानवरों ने
बाहर सो रहे आहुक पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। सुबह जब यतिनाथ और आहुका बाहर आए तो उन्होंने देखा कि जंगली जानवरों ने आहुक को खा लिया है, केवल कुछ अवशेष ही बचे हैं। यह देखकर यतिनाथ भगवान शिव बहुत दुखी हुए, लेकिन आहुका ने बड़े धैर्य से यतिनाथ को समझाया, हे मुनिवर, आप दुखी न हो। अतिथि सेवा के लिए यदि प्राण भी देने पड़े तो यह भी धर्म है। मेरा क्या है, मैं तो अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। आहुक के बलिदान और आहुका की पतिभक्ति और धर्मपरायणता देखकर भगवान शिव अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए। उन्होंने आहुका को धन्य हो कहा और उसे आशीर्वाद दिया। देवी, तुम्हारे पति आहुक अगले जन्म में निषद देश के वीर और गुणी राजा नल के रूप में जन्म लेंगे और तुम विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती बनोगी। तुम दोनों का प्रेम अद्भुत होगा और मैं स्वयं एक हंस का रूप धारण करके तुम दोनों का मिलन करवाऊंगा। यह वरदान देकर भगवान शिव उसी स्थान पर एक शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए, जिन्हें नंदीश्वर या अचलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यह स्थान आज के ग्वालियर के पास है, जो उस समय निषद क्षेत्र का हिस्सा था। इस प्रकार आहुक और आहुका के रूप में किए गए महान त्याग और भक्ति के फलस्वरूप ही वे अगले जन्म में राजा नल और रानी दमयंती बने और भगवान शिव ने हंस बनकर उनके प्रेम और विवाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।